हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी एंड वेलकम टू दिस स्पेशल क्लास। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। दैट इज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए हो, गेट एसी, चाहे फिर वो सिविल इंजीनियरिंग के लिए हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्लोप डिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे दैट इज मोमेंट एरिया मेथड। मोमेंट एरिया मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे लोग मेरे साथ लाइव आ गए हैं। Definitely, I welcome all of you to this session and definitely good afternoon to all of you. Good afternoon to all of you. और 2 3 4 5 मिनट लेट हो गए, उसके लिए सॉरी टू ऑल ऑफ यू। बट स्टार्ट करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज स्लोप एंड डिफ्लेक्शन बाय मोमेंट एरिया मेथड। मोमेंट एरिया मेथड से स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को कवर अप करेंगे। डेफिनेटली मजा आ जाएगा। सर कंजुगेट बीम मेथड भी थोड़ा बता दीजिएगा। डेफिनेटली अलग से इसका एक स्पेशल क्लास होगा। आप देखेंगे कल से स्टार्ट हुआ, 25 से स्टार्ट किया, 25, 26, 27, 28, 29 पूरा लगातार 5 दिन आपका चलेगा। पूरा का पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स, सॉरी सर, पूरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल चलेगा, जिसमें पूरा डिफ्लेक्शन ऑफ बीम चलेगा पूरे 5 दिन तक, जिसमें सभी मेथड को मैं कवर अप करने वाला हूं 1 बाय 1। आप देख सकते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली मजा आने वाला है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं सेशन को। सो आप इंडिया के सबसे बिगेस्ट प्लेटफॉर्म पे और सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म पे, दैट इज ऑन अनअकैडमी। अनअकैडमी टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंक्लूडिंग गेट एज वेल एज इंजीनियरिंग सर्विसेज। सो लेट्स राइट, चलिए ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाएंगे हम लोग और बात कर लेते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप की। इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल में, कर लेंगे तभी शायद आप ये देख पा रहे होंगे वीडियो। इसमें 2 टाइप के वीडियोस आपको मिल जाता है। पहला तो फ्री वीडियोस आपको मिल जाता है, जो कि है ये स्पेशल क्लास। ये जो आप स्पेशल क्लास देख रहे हैं, ये स्पेशल क्लास जो आप देख रहे हैं, तो ये फ्री वीडियोस हो जाता है। बट इसमें ना पूरा कवर अप नहीं हो पाता, मे बी हार्डली 20 to 40% ऑफ द सिलेबस ऑफ एनी सब्जेक्ट। राइट, सिलेबस की बात करेंगे तो 20 से 40% मैक्सिमम कवर अप होता है, उसका कवर अप नहीं हो पाता है। बट अगर मैं आपसे, हाँ, लेकिन जितना भी कवर होता है एकदम बेस्ट फॉर्म में कवर होता है। आप देख सकते हैं एकदम बेस्ट फॉर्म में कवर होगा। दूसरा जो होता है वो ज्यादा पेड कोर्स हो जाता है। पेड कोर्स दैट मींस अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करना, अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करना या फिर अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको 100% कंटेंट मिलेगा, जिसमें आपको 100% कंटेंट मिलेगा, पूरा 100% कंटेंट फॉर गेट एज वेल एज इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम। गेट के लिए है और इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए, दोनों के लिए ही आपको पूरा 100% कंटेंट मिलने वाला और बहुत अच्छा फैकल्टी का सपोर्ट, साथ ही साथ डाउट क्लियरिंग सेशन और बाकी सभी टेस्ट सीरीज और सब कुछ आपको बहुत ही बेस्ट फॉर्म में मिल जाता है। सभी चीज आपको बहुत ही बेस्ट फॉर्म में मिल जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाऊंगा और डेफिनेटली देखते हैं नेक्स्ट मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। माय नेम इज मुकेश कुमार शर्मा। मेरा नाम मुकेश कुमार शर्मा है। आई एम अ प्लस एजुकेटर फॉर गेट एंड एसी ऑन अनअकैडमी प्लस। और ये मेरा वॉच मिनट टाइम्स देख सकते हैं, 1 के ज्यादा फॉलोअर्स, 104 से डेडिकेशन। हालांकि ये थोड़ा ओल्ड डेटा है, ये डेटा सभी अपडेट हो गया, थोड़ा इंक्रीज हो चुका है। इतने सारे डेडिकेशन हैट्स दिए आप लोगों ने। सो डेफिनेटली थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर दिस टाइप ऑफ लव, अप्रिसिएशन एंड डेडिकेशन टुवर्ड्स मी। चलिए, आई हैव मोर देन 7 years of teaching experience for GATE ESE PSUs for both mechanical as well civil. I'm an University of IIT Kharagpur, trained more than 1 lakh students. 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट को मैंने आज तक ट्रेन किया है with all near rank 3, 9 etc. in GATE एग्जामिनेशन में। Why not next you? Definitely next time आपको आना चाहिए, definitely next time आपको आना चाहिए। I'm a plus educator on Academy, right, with a different subject, Tom, Sam, FM, Production, Industrial. And to follow me on Unacademy, definitely copy this link, definitely right, or type this link in a browser and that will go to my page, follow me, watch my videos। और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल जो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है MS11 अनअकैडमी। ये MS11 अनअकैडमी मेरा टेलीग्राम चैनल है। डेफिनेटली इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसमें जितने भी फ्री वाले वीडियोस होते हैं, उन सभी का अपडेट, लिंक, टाइमिंग सब कुछ मैं प्रोवाइड कर देता हूं, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, डेफिनेटली। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, आगे बढ़ जाएंगे। देखिए, जैसे मैंने आपसे बात किया कि गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज का सब्सक्रिप्शन जो है एकदम बेस्ट, गेट और इंजीनियरिंग सर्विस सब्सक्रिप्शन बेस्ट है। डेफिनेटली और भी लोग लाइव आ रहे हैं धीरे धीरे। चलिए, आई वेलकम ऑल ऑफ यू, डेफिनेटली आई वेलकम ऑल ऑफ यू। चलिए, गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के सब्सक्रिप्शन की अगर मैं बात करूंगा, सो डेफिनेटली बेस्ट, एकदम बेस्ट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, मल्टीपल बेस्ट फैकल्टीज है, लाइव क्लासेस है, छूट गया तो रिकॉर्डेड है, डाउट क्लियरिंग सेशन है, प्रैक्टिस सेशन है, बहुत कुछ है, सब कुछ आपके पास। बट कितना पे करना पड़ेगा? अगर पूरे इंडिया में सबसे बेस्ट कोर्स है गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए, सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, लर्निंग प्लेटफॉर्म, तो 1 मंथ के लिए आपको पे करना पड़ेगा 5000, 3 मंथ्स के लिए पे करना पड़ेगा 12500, 6 मंथ्स के लिए पे करना पड़ेगा 20000 और 1 ईयर के लिए, पूरा 1 साल यानी 1 ईयर के लिए पे करना पड़ेगा आपको 25 पे करना पड़ता। बट आपको इसमें मिलेगा 10% डिस्काउंट और आपको 1 ईयर के लिए मिल जाएगा एट
22,500 ओनली, नो एक्स्ट्रा टैक्स, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस एंड जीएसटी, नो टैक्स, कोई भी एक्स्ट्रा टैक्स वगैरह आपको पे नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ पूरा 1 ईयर के लिए, 1 साल के लिए आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 22,500 में। अनलिमिटेड आप एंजॉय कर सकते हैं, अनलिमिटेड आप एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन 10% ऑफ के लिए आपको मेरा कोड यूज करना पड़ेगा, दैट इज एसपी मुकेश। एसपी मतलब स्पेशल क्लास, स्पेशल, एसपी मतलब स्पेशल और मुकेश मेरा नाम है। एसपी मुकेश मेरा कोड आपको यूज करना पड़ेगा, एसपी मुकेश मेरा कोड आपको यूज करना पड़ेगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं, एसपी मुकेश आप मेरा कोड यूज कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगर सेम बेनिफिट के साथ अगर आप 24 मंथ्स दैट इज 2 इयर्स के लिए लेते हैं तो एक्चुअल कॉस्ट 30,000, डिस्काउंट के बाद आपको मिलेगा 27 पे। अगेन आपको 10% डिस्काउंट के लिए कोड यूज करना पड़ेगा, एसपी मुकेश। यूज दिस कोड टू गेट 10% डिस्काउंट। साथ ही साथ ये नंबर है 8927371114 पूरा, ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, इस पे मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं रिगार्डिंग एनी इशू, किसी भी चीज को लेके, किसी भी चीज को लेके आप मुझे डेफिनेटली आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, सीधा आगे बढ़ जाएंगे। आज का टॉपिक जो होगा हमारा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन आज का टॉपिक है। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन बाय मोमेंट एरिया मेथड, बाय मोमेंट एरिया मेथड, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन बाय मोमेंट एरिया मेथड आज का टॉपिक है, उसको कवर अप करेंगे। सो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन बाय मोमेंट एरिया मेथड, मोमेंट एरिया मेथड से स्लोप एंड डिफ्लेक्शन आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत ही, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये मेथड जो है मोमेंट एरिया मेथड, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मोमेंट एरिया मेथड है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इजी है। मैक्सिमम टाइम इसी को यूज करके आप गेट एग्जाम में, इंजीनियरिंग एग्जाम में क्वेश्चंस को बनाते हैं। मैक्सिमम टाइम आप इसी वाले फॉर्मूले यूज करते हैं, दैट इज मोमेंट एरिया मेथड को आप यूज करते हैं, बहुत ज्यादा मोमेंट एरिया मेथड को यूज किया जाता है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा बट इजी भी है, इजी भी है। आप देखेंगे कि कॉलेज टाइम में आप डबल इंटीग्रेशन मेथड को ज्यादा सॉल्व करते हैं, बट वो इतना इजी नहीं होता, बहुत लेंदी होता है। इजी होता है, बहुत लेंदी होता है। बट सबसे फास्टेस्ट अगर मैं आपसे बात करूंगा कि कम से कम टाइम में जो मेथड आपको सबसे पहले कम से कम टाइम में रिजल्ट आपको दे दे, दैट इज ओनली मोमेंट एरिया मेथड। वो सिर्फ और सिर्फ मोमेंट एरिया मेथड ही होगा। तो मोमेंट एरिया मेथड बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, आई कैन से दिस मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। तो ये आपका जो मोमेंट एरिया मेथड है, दिस मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ इजी है। हाँ, कुछ लोग ऐसा लगेगा सर कहाँ से इजी है, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पड़ता है मोमेंट एरिया मेथड। मैंने अपने कॉलेज में पढ़ा था, मुझे तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगा था, बट आप बोल रहे वेरी इजी, वेरी इजी। इजी भी नहीं, वेरी इजी लिख दूंगा ज्यादा अच्छा रहेगा, वेरी इजी लिख देता हूँ। बोलेंगे सर आप तो वेरी इजी बोल रहे थे, मुझे बहुत ही डिफिकल्ट लगता था, बट ऐसा कुछ भी नहीं। आप देखेंगे मैं आपको पढ़ाऊंगा भी मोमेंट एरिया मेथड से, मैं आपको स्लोप भी बताऊंगा, मोमेंट एरिया मेथड से मैं आपको डिफ्लेक्शन भी बताऊंगा। और आप देख सकते हैं कि दोनों का एकदम शॉर्ट फास्टेस्ट आंसर आएगा, करेक्ट आंसर आएगा, मिस्टेक का कोई चांस नहीं होगा। दैट्स व्हाई दिस इज द बेस्ट मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी मेथड। देख लेते हैं मोमेंट एरिया मेथड से स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टार्ट करते हैं स्लोप फाइंड आउट करना, टू डिटरमाइन स्लोप बाय मोमेंट एरिया मेथड। शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा MAM, मोमेंट एरिया मेथड। शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा MAM, दैट इज मोमेंट एरिया मेथड लिख देता हूं। तो अगर आपको स्लोप निकालना है अगर मोमेंट एरिया मेथड से, देन हाउ वी कैन गो फॉर द स्लोप, किस तरीके से आप स्लोप निकाल सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। अगर आप स्लोप निकालते हैं बाय मोमेंट एरिया मेथड, देख लीजिए आप स्लोप डिफ्लेक्शन जो है वो तो आप जानते हैं कि चलिए इस टाइप का अगर मान लीजिए अगर कोई बीम है, इस पे अगर कोई भी लोड लगा हुआ है, बीम पे अगर कोई भी लोड अगर लगा हुआ है, डब्ल्यू लोड लगा है, वैसे कंडीशन बीम आपका बेंड हो जाएगा, बीम आपका बेंड हो जाएगा। किसी भी एक पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, किसी भी एक पॉइंट पे मान लीजिए अगर आप ड्रॉ कर लेते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, सपोज हियर वी हैव ड्रॉ, राइट, आपने यहाँ पे अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, सपोज हियर वी हैव ड्रॉ टेंजेंट ड्रॉ कर लिए, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं ये जो एंगल आया थीटा इस पॉइंट पे, सपोज ये पॉइंट अगर मान लीजिए आपका ए है तो थीटा ए लिख देते हैं, दैट इज स्लोप एट पॉइंट ए, स्लोप एट पॉइंट ए इस तरीके से लिख लेते हैं। तो स्लोप एट पॉइंट ए आपने लिख दिया, लेकिन वो स्लोप निकालेंगे कैसे, हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्लोप, कैसे स्लोप निकालेंगे, बहुत ही आसान तरीका। चलिए और भी लोग धीरे धीरे बहुत सारे स्टूडेंट लाइव आ रहे हैं, डेफिनेटली आई वेलकम यू ऑल ऑफ यू टू दिस सेशन ऑफ स्पेशल क्लास ऑन स्लोप एंड डिफ्लेक्शन बाय मोमेंट एरिया मेथड। अब देख लीजिए होगा कैसे, मैं निकालने जा रहा हूं स्लोप, बाय मोमेंट एरिया मेथड, स्लोप बाय मोमेंट एरिया मेथड। इसके बाद कवर अप करूंगा डिफ्लेक्शन बाय मोमेंट एरिया मेथड, एकदम सिंपल, एकदम आसान लैंग्वेज में, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन बाय मोमेंट एरिया मेथड। चलिए बहुत सारे स्टूडेंट आ रहे हैं, साउथ से भी स्टूडेंट कई बार कनेक्ट हो जाते हैं और बहुत अच्छी बात है, धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं, समझते हैं, इट्स वेरी गुड, थैंक यू ऑल ऑफ यू फ्रॉम साउथ इंडिया आल्सो, डेफिनेटली। चलिए आगे बात कर लेते हैं, डेफिनेटली राइट। लेटर हम लोग ट्राई करेंगे कि इंग्लिश में बेस्ट जितना हो सकता है उतना बेस्ट हम लोग कवर अप करने की कोशिश करें, इंग्लिश में भी हम लोग कोर्सेज को स्टार्ट कर सकें, ठीक है। चलिए बात करेंगे फर्स्ट वन जिसके बारे में बात कर रहे हैं, स्लोप बाय मोमेंट एरिया मेथड, स्लोप बाय मोमेंट एरिया मेथड,
स्लोप बाय मोमेंट एरिया मेथड को स्टार्ट करते हैं। स्लोप बाय मोमेंट एरिया मेथड को स्टार्ट कर लेते हैं। इस तरीके से होगा। इसमें ऐसा होता है कि मान लीजिए अगर आपके पास अगर कोई बीम है, सपोज करिए इस तरीके से है, इस तरीके से है, अगर आपके पास अगर कोई बीम है, वैसे कंडीशन में क्या होता है, अगर आपके पास अगर कोई बीम है और सपोज करिए यहाँ पे अगर कोई लोड लगा हुआ है, यहाँ पे अगर कोई लोड लगा हुआ है, ए वाले पॉइंट पे लगा है, और आपको निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्लोप एट पॉइंट ए, थीटा ए आपको निकालना है, आपको फाइंड आउट करना है, थीटा ए निकालना है। बहुत ही आसान तरीका। स्लोप निकालने का तरीका क्या होगा, थीटा ए निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, तो इसका अगर आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं, सो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल बी लाइक दिस। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये आ गया आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, लेंथ आपका एल है, हियर वी हैव लेंथ एल, आपका लेंथ एल आ गया है। ये वाला पॉइंट आपके पास यहाँ पे बी वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ए है। तो देख लीजिए ये वाला पॉइंट आपके पास ए आ गया है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया आपके पास बी आ गया। ए पे मोमेंट 0 है क्योंकि ये आ गया आपके पास बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आ गया। सो हियर वी हैव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, BMD। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपके पास आ चुका है। अब उस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में करना है क्या आपको, देख लीजिए यहाँ पे, राइट, डेफिनेटली। तो बहुत सारे स्टूडेंट आते जा रहे हैं, राइट, और बहुत सारे लोग फील कर रहे हैं, मजा आएगा एकदम पढ़ने में आज की क्लास में ना। मोमेंट एरिया मेथड से स्लोप भी निकालूंगा, मोमेंट एरिया मेथड से डिफ्लेक्शन भी निकालूंगा, साथ ही साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। डेफिनेटली यू ऑल विल एंजॉय लॉट, बहुत ज्यादा आपको मजा आने वाला होगा क्लास में, ठीक है। तो अगर आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को देखते हैं, तो अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को देखेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। देख लीजिए बन गया है बेंडिंग मोमेंट W इंटू एल। तो जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा आपके पास यहाँ पे देख लीजिए, उसका वैल्यू होगा W इंटू एल, ये उसका वैल्यू हो गया, W इंटू एल हो गया, एंड ओवर द लेंथ L, और लेंथ कितना आ गया, यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया, L आ गया। देखिए मोमेंट एरिया मेथड में क्या होता है, इसको ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, मान लीजिए पेन का कलर चेंज कर ले रहा हूँ, तो ऐसा लिखा जाता है थीटा, स्लोप का डिफरेंस होगा जैसे थीटा ए माइनस थीटा बी, थीटा ए माइनस थीटा बी। अगर बीम पे मैंने 2 पॉइंट ले लिया है, बीम पे मैंने 2 पॉइंट ले लिया है, थीटा ए और बी, मान लीजिए मैंने 2 पॉइंट ले लिया। हालांकि कोई जरूरी नहीं कि यही 2 पॉइंट लेना पड़ेगा आपको, कोई भी अलग अलग 2 पॉइंट आप ले सकते हैं, आप फ्री हैं, एनी 2 पॉइंट, कोई भी 2 पॉइंट ले सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी 2 पॉइंट के स्लोप का अगर डिफरेंस में लिखता हूं, सो दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, एरिया ऑफ बेंडिंग डायग्राम बिटवीन दैट 2 पॉइंट, बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी, क्योंकि आपने इन दोनों पॉइंट को लिया है, डिवाइडेड बाय E इंटू आई ऑफ द बीम, फ्लेक्चुरल रिजिडिटी ऑफ द बीम। बस बहुत ही सिंपल, यही फर्स्ट थ्योरम है स्लोप निकालने के लिए, यही फर्स्ट थ्योरम है स्लोप निकालने के लिए, कि किसी भी 2 पॉइंट के स्लोप का जो डिफरेंस होगा, किसी भी 2 पॉइंट के जो स्लोप का डिफरेंस होगा, दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, उन दोनों पॉइंट के बीच का जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है उसका एरिया डिवाइडेड बाय E इंटू आई। लेकिन इसमें कंडीशन होगा, ये कंडीशन क्या होगा, आपको ऑलवेज एक पॉइंट ऐसा सेलेक्ट करना पड़ेगा, ऑलवेज सेलेक्ट वन पॉइंट, ऑलवेज सेलेक्ट वन पॉइंट, ऑलवेज सेलेक्ट वन पॉइंट where slope is 0, always select one point where slope is 0, where slope is 0, where slope is 0। एक पॉइंट हमेशा ऐसा सेलेक्ट करिए जहां पे स्लोप 0 होना चाहिए, and select another point where we need to find out the slope, and select another point, and select another point where we need to find out the value of slope, point where we need to find the slope, where we need to find the slope, जहां पे हम स्लोप निकालना चाहते हैं, where we need to find the slope, where we need to find slope। तो 2 पॉइंट में से कौन कौन से 2 पॉइंट लेना है, पहला तो वो पॉइंट हो जाएगा आपके पास जहां पे आपको स्लोप निकालना है, दूसरा वो पॉइंट हो जाएगा जहां पे स्लोप का वैल्यू 0 होगा, जहां पे स्लोप का 0 होगा। तो इस बीम को, कैंटिलीवर बीम को देख के आप समझ सकते हैं कि ऑलरेडी आप जानते हैं कि आपको थीटा बी का वैल्यू जो है वो 0 है, स्लोप जो है बी वाले पॉइंट पे 0 है, ऑलरेडी इस डेटा को आप जानते हैं, इसको यूज करना पड़ेगा। साथ ही साथ जिस पॉइंट पे निकालना है, थीटा ए पे निकालना है तो थीटा ए, इसलिए मैंने इन 2 पॉइंट को यूज किया है, इसलिए मैंने इन 2 पॉइंट को क्या किया है बताइए, इसलिए मैंने इन 2 पॉइंट को यूज किया है, ए और बी वाले पॉइंट को यूज किया है। व्हाई नॉट आई हैव यूज्ड अनदर पॉइंट, मैंने किसी और पॉइंट को क्यों नहीं यूज किया है, मैं जो पॉइंट यूज किया हूं वो सिर्फ यूज किया हूं ए और बी वाले को यूज किया हूं, बाकी पॉइंट्स को क्यों नहीं यूज किया हूं, बिकॉज पहला पॉइंट वो जहां पे आपको स्लोप निकालना है, दूसरा पॉइंट वो, बार बार रिपीट कर रहा हूं, दूसरा पॉइंट वो जहां पे स्लोप का वैल्यू 0 होना चाहिए, बस यही 2 पॉइंट लेना है। एंड इन दोनों का स्लोप का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बिटवीन ए एंड बी डिवाइडेड बाय E इंटू आई। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो वैसे कंडीशन देख लीजिए, इसका एरिया कितना आ जाएगा, अगर इसका एरिया के बारे में बात करूंगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया ले लेंगे, सो व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ एरिया, तो एरिया का वैल्यू कितना हो जाएगा, एरिया का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए से लेकर पूरा बी तक हाफ इंटू बेस इंटू हाइट,
तो हो जाएगा W इंटू एल स्क्वायर बाई टू, W इंटू एल स्क्वायर बाई टू, ये एरिया आ गया, बस ले लेंगे उसको। सो नेक्स्ट वाले पे लिख दे रहा हूँ, सो थीटा बी माइनस थीटा ए माइनस थीटा बी, so theta a minus theta b is equal to area divided by e into y, area divided by e into y, so theta b तो जीरो हो चुका है तो इसको जीरो कर दो, so theta a is equal to, so theta a, तो theta a की अगर हम लोग बात करेंगे, so theta a will be equal to, theta a का वैल्यू जो आ जाएगा आपके पास, एरिया का वैल्यू आ गया डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू आ गया डिवाइडेड बाई ई इंटू वाई आ गया, यही पॉइंट ए पे थीटा आ गया, दिस इज इक्वल टू थीटा मैक्स, और यही आ गया आपके पास थीटा मैक्स आ गया, यही आ गया आपके पास थीटा मैक्स आ चुका है, यही आपके पास थीटा मैक्स आ चुका है, ठीक है, डेफिनेटली ये आ चुका है आपके पास थीटा मैक्स आ चुका है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ये हुआ, ये एक एग्जांपल लिया, क्वेश्चन लिया कैसे आप थीटा निकाल सकते हैं। तो कैंटिलीवर के केस में, कैंटिलीवर के केस में अगर कोई बोलेगा, कैंटिलीवर के केस में अगर मान लीजिए फ्री एंड पे अगर पॉइंट लोड लगा हुआ है डब्ल्यू, तो वैसे कंडीशन में अगर ये वाला पॉइंट ए है तो उसी पॉइंट पे आपका थीटा मैक्स आएगा, तो थीटा ए इक्वल टू थीटा मैक्स आ गया, इसको याद रखेंगे। मान लीजिए अगला कोई केस हो जाता है, मान लीजिए अगर कोई डिफरेंट केसेस को अगर हम ले, मान लीजिए कोई डिफरेंट केस अगर ले लेते हैं, सपोज करिए कोई डिफरेंट केस अगर ले लेते हैं, वैसे कंडीशन में कैसे हो जाएगा, मान लीजिए ऐसा केस हो गया, सपोज जस्ट टेक एन एग्जांपल, सपोज राइट एग्जांपल नंबर टू, अलग एग्जांपल दूसरा एग्जांपल ले लूं, मान लीजिए इस तरीके से आपके पास अगर है और ये यहाँ पे मोमेंट लगा हुआ है, एंड हियर वी हैव मोमेंट m एक्टिंग, हियर वी हैव मोमेंट m एक्टिंग, एंड हियर वी हैव लेंथ l, और इसका लेंथ कितना दिया हुआ बताइए, l उसका लेंथ दिया है। वैसे कंडीशन में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कितना हो जाएगा, सो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो कांस्टेंट रहेगा आपके पास थ्रू आउट, और ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस तरीके से आपके पास बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा कांस्टेंट थ्रू आउट, नेगेटिव साइड में आ जाएगा, कांस्टेंट थ्रू आउट हो जाएगा आपके पास बेंडिंग मोमेंट, दैट इज इक्वल टू m, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, m इसका वैल्यू हो जाएगा, सो m इज द वैल्यू ओवर द लेंथ l वाली लेंथ पे आ जाएगा, तो इसका एरिया आप आराम से निकाल सकते हैं। So what is the value of area? एरिया हो जाएगा m into l आ जाएगा, एरिया आ जाएगा सिर्फ m into l आ जाएगा, और ये देख लीजिए ये वाला पॉइंट अगर मान लीजिए a है और ये वाला पॉइंट अगर आपके पास b है, तो वही आप लिखेंगे थीटा a माइनस थीटा b अगर आप लिखते हैं, so what it is थीटा, so area divided by e into y, a से लेके b तक का एरिया डिवाइड बाय into y, थीटा b ऑलरेडी जीरो है तो इसको आपने जीरो कर दिया है, तो यहाँ पे थीटा a जो आ जाएगा दैट इज एरिया कितना है m into l डिवाइडेड बाय e into y, ये आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास थीटा ए या फिर थीटा मैक्स आ गया, ये आ गया थीटा ए और थीटा मैक्स, या इसी को थीटा मैक्स यानी मैक्सिमम स्लोप बोलेंगे। आप देख सकते हैं एकदम सिंपल स्टेप में, एकदम तुरंत बन जाता है क्वेश्चन, एकदम सिंपल स्टेप में। देखिए यहीं पे क्वेश्चन को चालू किया, यहीं पे क्वेश्चन खत्म कर दिया, दो लाइन में, खाली दो लाइन में, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगा, कोई इंटीग्रेशन नहीं करना है दो बार तीन बार, कोई बाउंड्री कंडीशन लगाना है। व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है आपको ये मेथड कितना आसान है, कितना आसान है? सोचिए अगर डबल इंटीग्रेशन मेथड में किसी को टाइम लग रहा होगा, अगर 10 मिनट लग रहा होगा, किसी को टाइम लग रहा होगा, इसमें सिर्फ 1 मिनट टाइम लगेगा, क्योंकि डबल इंटीग्रेशन मेथड इतना बड़ा बनता है, एकदम लेंथी बनता है, ये एकदम छोटा सा क्वेश्चन बनता है, आप देख सकते हैं एकदम छोटा सा सोल्यूशन, एकदम छोटा सा सोल्यूशन बना हुआ है, एकदम ही सिंपली एकदम छोटा सा सोल्यूशन आपका बना हुआ है, आप देख सकते हैं। तो डबल इंटीग्रेशन मेथड एकदम, अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा लेंथी है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं, आप देख सकते हैं एकदम छोटा सा मेथड बना, फटाफट आंसर ला दिए एकदम तेजी में, फटाफट आंसर ला दिए एकदम तेजी में विदाउट एनी प्रॉब्लम। देखिए यहीं पे स्टार्ट हो, यहीं पे खत्म हो गया, यहीं पे सोल्यूशन स्टार्ट हो, यहीं पे सोल्यूशन खत्म हो गया, एकदम फास्टेस्ट आंसर देगा, एक्यूरेट आंसर देगा, नो कैलकुलेशन, ना तो कोई कैलकुलेशन है ना तो कोई टेंशन है, बहुत ही सिंपली। जैसे देखिए इस वाले को भी ऐसे किए थे, यहीं पे स्टार्ट किए, यहीं पे क्या हो गया, कंप्लीट भी हो गया, एक लाइन में आंसर आ जाता WL²/2ai। ऐसे किसी भी क्वेश्चन के लिए, किसी भी क्वेश्चन, सर गेट के क्वेश्चन लीजिए, हाँ डेफिनेटली भी गेट के क्वेश्चन लेते हैं, डेफिनेटली गेट के क्वेश्चन ले लेते हैं, तो बहुत ही राइट, थीटा भी जीरो कैसे हुआ, थीटा भी जीरो, क्योंकि देखिए अश्वनी थीटा भी इसलिए क्योंकि जब बीम ऐसे अगर बेंड होगा तो इस वाले पॉइंट पे किस भी, ये बीम जो ऐसे बेंड हो गया मान लीजिए, तो बेंड वाला पार्ट निकाल लिया, देख लीजिए बीम ऐसे बेंड हो गया, तो बेंड वाला पार्ट देख लीजिए, जो बेंड वाला पार्ट है यहाँ अलग से निकाल देख लेते हैं। आप किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट आप ड्रॉ करेंगे तो थीटा मिलेगा, एक्स एक्सिस ट्रायंगल मिल जाएगा। तो मान लीजिए आपने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया है इस तरीके से, आपने अगर मान लीजिए टेंजेंट ड्रॉ कर लिया है, तो आपने अगर इधर अगर ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर लिया है, तो ये तो आपका एक्स एक्सिस बन गया ना, तो ये टेंजेंट कौन से पॉइंट पे बना है बताइए, ये जो टेंजेंट बना कौन से पॉइंट पे बना है, बी वाले पॉइंट पे आपका टेंजेंट बना है, जो कि एक्स एक्सिस के साथ ही बन जाएगा। तो एंगल बना नहीं ना, तो स्लोप बना, एंगल जब बना ही नहीं, थीटा बना नहीं, तो इसके लिए थीटा कितना आएगा, तो थीटा बी को क्या लिखना पड़ेगा, मुझे जीरो ही लिखना पड़ेगा, थीटा बी को मुझे क्या लिखना पड़ेगा, जीरो लिखना पड़ेगा, थीटा बी को मुझे जीरो लिखना पड़ेगा। तो आप थीटा बी को जीरो लिख लेंगे, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल तरीके से, एकदम आसान तरीका। फिर से बोल रहा हूँ, किसी भी दो पॉइंट को लीजिए, बहुत ही सिंपल, देखिए इसमें कैसे बोला, थीटा ए, देखिए यहाँ बताया थीटा ए माइनस थीटा बी,
कोई भी 2 पॉइंट आपको ऐसा लेना है, पहला पॉइंट वैसा लेना है जहां पे आपको स्लोप निकालना है, समझिएगा बात को। दूसरा पॉइंट आपको वैसा लेना है जहां पे स्लोप का वैल्यू ऑलरेडी 0 होना चाहिए। उन दोनों बीच का स्लोप का डिफरेंस दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, उन दोनों बीच के एरिया का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम डिवाइडेड बाय E into Y, डिवाइडेड बाय E into Y। ये तो मैं मोमेंट एरिया मेथड से अभी आपको स्लोप निकालना सिखाया, और आप ये देखिए कि फटाफट 30 सेकंड के अंदर में कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, विद इन 30 सेकंड, 30 सेकंड के अंदर आप कोई भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही सिंपल वे में। अब साथ ही साथ मैं आपको ना, हाँ गेट की क्वेश्चन जस्ट अभी ले रहा हूँ, डेफिनेटली सचिन प्रजापति ले रहा हूँ। साथ ही साथ आप देखेंगे कि मैंने डिफ्लेक्शन भी सिखाऊंगा, डिफ्लेक्शन भी इसी मेथड से मोमेंट एरिया में सिखाऊंगा, जो कि बहुत आसान होता है, जो कि बहुत आसान होता है। आप देखेंगे वेरी सिंपल, वेरी फास्टेस्ट, सबसे फास्ट आंसर आएगा, सबसे सिंपल, सबसे इजी कैलकुलेशन, मिस्टेक कोई चांस नहीं होगा। दैट्स व्हाई दिस इज द बेस्ट मेथड, मोमेंट एरिया मेथड सबसे बेस्ट होगा। रुपेश कुमार ने लिखा हुआ है सर स्लोप पॉइंट ए और बी के अलावा कहीं और निकालना बोलेगा, तो देख लीजिए इस तरीके से रुपेश, देख लीजिए ये मान लीजिए मैं क्वेश्चन लिया आपके लिए, मान लीजिए मैं ऐसा ही क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, मान लीजिए अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, ये मान लीजिए ऐसे कैंटिलीवर बीम में, ठीक है, आपको तो ऑलरेडी पता है लोड लगा है, मान लीजिए कहीं पे भी ऐसा लोड लगा हुआ, कहीं पे भी ऐसा लोड लगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो बना ही लेंगे आप। अब मान लीजिए मेरे को तो पता है कि ये बी वाला पॉइंट है और थीटा बी तो हमेशा 0 ही होता है, मुझे पता है कि थीटा बी उस बी वाले पॉइंट पे, थीटा बी की अगर मैं बात करूं तो उस बी वाले पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो उस बी वाले पॉइंट पे हमेशा कितना होगा बताइए, 0 हो जाएगा, ये तो एकदम फिक्स है। अब मान लीजिए आपको ए वाले पॉइंट पे नहीं बोला, आपको अब मान लीजिए बोलता है इस सी वाले पॉइंट पे निकालिए, इस सी वाले पॉइंट पे निकालिए, पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा सी, थीटा सी आपसे अगर पूछ लिया है तो थीटा सी आपसे पूछ लिया तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो वैसे ही बनेगा जैसे आपको बनना है। ये लीजिए बन गया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया। उसके बाद देख लीजिए ये वाला पॉइंट आपका बी है और ये वाला पॉइंट आपका ए है और ये वाला पॉइंट यहाँ पे सी है, मान लीजिए L/2 पे सी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैं बोला 2 पॉइंट सेलेक्ट करना है, एक पॉइंट ऐसा जहां पे थीटा निकालना है, दूसरा पॉइंट जहां पे स्लोप का वैल्यू 0 है, तो बी और सी को सिलेक्ट करेंगे। सो थीटा सी माइनस थीटा बी जो लिखेंगे वो लिखेंगे एरिया बिटवीन बी एंड सी, उसी के बीच का एरिया, एरिया बिटवीन बी एंड सी, एरिया बिटवीन बी एंड सी डिवाइडेड बाय सिर्फ E into Y, ऐसा ले लेंगे सिंपल, और थीटा बी को 0 कर देंगे। अब ये एरिया बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच का सिर्फ ये वाला एरिया लेंगे, दिस एरिया, इस एरिया को निकाल लीजिए, सिर्फ डिवाइडेड बाय into Y कर लीजिए। सो थीटा सी आ गया आपके पास, एरिया डिवाइडेड बाय सिर्फ E into Y, बस हो गया, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपली आराम से, बहुत ही सिंपली आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपली क्वेश्चन को आराम से एकदम सॉल्व कर दिया विदाउट एनी प्रॉब्लम। कोई भी क्वेश्चन आए, कैसा भी क्वेश्चन आए, गेट एग्जाम के क्वेश्चन लेके दिखाता हूं, उसके बाद डिफ्लेक्शन के बारे में बात करूंगा। मोमेंट एरिया मेथड से ही, मोमेंट एरिया मेथड से स्लोप एकदम आसानी वे में आप निकालना आप सीख चुके हैं, साथ ही साथ एकदम सिंपल वे में आप सीखेंगे डिफ्लेक्शन को निकालना भी एकदम सिंपल वे में आप सीखेंगे। जस्ट एक प्रॉब्लम बनाता हूँ गेट एग्जामिनेशन का, आप खुद बना लेंगे, बहुत ही सिंपल होता है प्रॉब्लम। देख लीजिए, बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम बनाऊंगा जो ऑलरेडी गेट एग्जाम में आया हुआ है, जो ऑलरेडी गेट एग्जाम में आया हुआ है, बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम। देख लीजिए, ये क्वेश्चन ले लेता हूँ जो ऑलरेडी गेट एग्जाम में आया हुआ है और इसको बनाता हूँ, देखते हैं कैसे बना सकते हैं बाय मोमेंट एरिया मेथड। बहुत ही जल्दी मोमेंट एरिया मेथड से बनाया जा सकता है। देखिए क्वेश्चन में कैसा बोला हुआ है, क्वेश्चन बोला है अ कैंटिलीवर बीम विद स्क्वायर क्रॉस सेक्शन ऑफ 6 mm साइड, 6 mm साइड आपका स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, 6 mm साइड आपका स्क्वायर इज सब्जेक्टेड टू ए लोड ऑफ 2 किलोन्यूटन, 2 किलोन्यूटन नॉर्मल टू द टॉप सरफेस। देख लीजिए 2 किलोन्यूटन का लोड यहाँ पे लगा हुआ आपको दिख रहा होगा एज सोन, ठीक है, एज सोन जैसा आपको दिख रहा है, एज सोन इन द फिगर, फिगर में जैसा आपको दिख रहा है, फिगर में आपको दिख रहा है इस तरीके से। ट्राई करिए मोमेंट एरिया मेथड से बनाने का, प्लॉट करिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बहुत ही सिंपल, ट्राई करिए बनाने का। इन द मीनवाइल ये राइट, मैं एक सेकंड चेक कर लेता हूं बिकॉज इन द मीनवाइल ये वीडियो जो है, इन द मीनवाइल ये वीडियो आई थिंक चल रहा है आपका, साथ ही साथ चल रहा है यूट्यूब पे भी इन द मीनवाइल चल रहा है। लेट मी चेक वहां पे से कितने लोग हैं, वहां पे से कितने लोग हैं जो लाइव कनेक्टेड है, लेट मी चेक राइट, कितने लोग हैं जो साथ में लाइव कनेक्टेड है वहां पे। आई एम चेकिंग दिस, चेक कर लेता हूं जब तक आप लोग सॉल्व करिए इसको। चलिए चिरंतन भी आ गए, सेम वेलकम, चलिए ठीक है, डेफिनेटली सिंपल क्वेश्चन है, एकदम आराम से इसको सॉल्व करेंगे, राइट, सिंपल क्वेश्चन है, राइट, सिंपल सा इस क्वेश्चन आ जाएगा, इस तरीके से क्वेश्चन आ चुका है आपके पास। चलिए बहुत ही सिंपल, चलिए वहां पे भी 20 लोग कनेक्टेड है, चलिए वहां पे भी 20 लोग कनेक्टेड है, 20 लोग कनेक्टेड है। मैं जितने भी लोग यूट्यूब पे हैं उनसे मैं बात करूंगा, जितने भी लोग यूट्यूब पे उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हो सकता है तो आप इस पे आ जाइए, क्या बोलते हैं, अनअकैडमी प्लस वाला प्लेटफॉर्म जो है, जो प्लस वाला प्लेटफॉर्म है उस पे आके डायरेक्ट देखिए, ज्यादा मजा आएगा आपको, उस पे फील ज्यादा बेटर हो जाता है उस पे आके देखेंगे तो। क्योंकि ये वीडियो मैं एक्चुअली पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब पे नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आप देखेंगे जब मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ तो बोर्ड
पे पीछे मेरे पीछे बोर्ड लगा हुआ है, आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे बोर्ड लगा हुआ है और डेफिनेटली इस बोर्ड पे मैं पढ़ाता रहता हूँ, डेफिनेटली इस बोर्ड में पढ़ाता हूँ, ठीक है, जो स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है। बट अगर आप देखेंगे ये जो मैं ले रहा हूँ, ये जो वीडियो ले रहा हूँ, वो स्पेशल क्लास ले रहा हूँ अनअकैडमी प्लस पे, और ये प्लस के प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ जिसमें आप चैट कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। देखिए साइड में विंडो खुला रहता है जिसमें लोग बात करते हैं मेरे से, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे श्याम ने लिखा है गुड सर करके, ठीक है, समीक्षा ने लिखा हुआ है, चिरंतन ने लिखा हुआ है, डेफिनेटली। तो जितने भी लोग मेरे साथ कनेक्टेड है, दैट मींस यूट्यूब पे जितने लोग कनेक्टेड हैं, राइट, इफ दे वांट दे कैन कम ऑन दिस प्लस पे भी आके आप डेफिनेटली कर सकते हैं ज्वाइन मेरे को, या फिर यूट्यूब पे देख रहे हो तो यूट्यूब पे भी देखते रहिए, डेफिनेटली। चलिए ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, देख लीजिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं इस वाले क्वेश्चन को। अगर इस वाले क्वेश्चन को अगर सॉल्व किया जाए, इस वाले क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं तो हम लोग किस तरीके से इसको सॉल्व कर पाएंगे, देख लीजिए। देखिए ये आपका इसका बेंडिंग डायग्राम, आपको स्लोप कौन से पॉइंट पे पूछा है, देख लीजिए। आपको जो स्लोप पूछा है ये पॉइंट क्यू पे स्लोप पूछा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप इन रेडियन एट क्यू पे आपको बताना है 20 mm अवे फ्रॉम द फिक्स्ड एंड। बहुत ही सिंपल, तो आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, देख लीजिए, ये आपने उसका बना लिया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लीजिए, ये बना लिया आपने बेंडिंग डायग्राम बना लीजिए, देख लीजिए ऐसा बन गया। ये वाला पॉइंट आपका देख लीजिए पी हो गया, ये वाला पॉइंट आपके पास पी हो गया है, यहाँ कहीं पे आपके पास हो गया है क्यू वाला पॉइंट हो गया, और ये वाला पॉइंट आपका हो गया ओ वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। बेंडिंग डायग्राम बनाएंगे तो मैक्सिमम बेंडिंग जो मिलेगा 20 mm है, और साथ ही साथ 100 mm ये दिया हुआ है। लोड का वैल्यू 2 किलोन्यूटन दिया है, तो लोड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस जो आ जाएगा आपके पास, लोड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस आ जाएगा, तो ये जो वैल्यू आएगा 2 किलोन्यूटन, दैट इज 2000 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 100 डिवाइड बाय 100, इसको mm बनाने के लिए कर देते हैं 1000 डिवाइड, तो 200 न्यूटन मीटर। तो ये 200 न्यूटन मीटर का मोमेंट आ गया पॉइंट ओ पे। 200 न्यूटन मीटर है, लेकिन आपको एरिया कौन सा लेना पड़ेगा, आपको जो एरिया लेना पड़ेगा इस पे, क्यों निकालना, क्या है आपको थीटा क्यू निकालना है ना, आपको तो थीटा क्यू निकालना, आपको क्यू पॉइंट पे सेट निकालना है। तो मैंने आपको साफ साफ बोला हुआ ओ वाले पॉइंट पे थीटा 0 हो जाएगा, थीटा ओ इक्वल टू 0 हो जाएगा, मुझे पहले से ही पता है। वैसे कंडीशन में 2 पॉइंट आपको कौन कौन सा सेलेक्ट करना पड़ेगा, देखिए 2 पॉइंट अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो 2 पॉइंट आपको सेलेक्ट करने के लिए थीटा क्यू माइनस थीटा ओ आपको लिखना पड़ेगा, थीटा ओ आपको लिखना पड़ेगा, ताकि उनके बीच का एरिया डिवाइडेड बाय ई इंटू आई आप लिख सके, उनके बीच का एरिया, और थीटा ओ तो बाद में 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ से थीटा क्यू आपका निकल जाएगा, दैट इज एरिया डिवाइडेड बाय ई इंटू आई, एरिया डिवाइडेड बाय ई इंटू आई। इस तरीके से आप निकाल लेंगे, इस तरीके से आपका निकल जाएगा, डेफिनेटली इस तरीके से आप निकाल लेंगे, इस तरीके से निकल जाएगा। चलिए ठीक है, अब देखिए एरिया आपको ना ये वाला एरिया लेना है, एरिया आपको ये वाला एरिया, क्यों, बिकॉज मैंने 2 पॉइंट लिया है, क्यू वाला पॉइंट लिया है और ओ वाला पॉइंट लिया हुआ है। ओ वाला पॉइंट ऐसा है जहां पे स्लोप 0 है, और क्यू वाला पॉइंट ऐसा है जहां पे मुझे स्लोप निकालना है। इस तरीके से मैंने अगर ले लिया हुआ है, तो अब देख लीजिए ये वैल्यू कितना, व्हाट इज दिस वैल्यू। अब एरिया निकालने के लिए ट्रेपेजियम का एरिया हो गया है, तो ट्रेपेजियम एरिया कितना हो जाएगा, ये आपका 20 mm था, और ये आपका कितना था बताइए, 100 mm था। ये यहाँ से यहाँ तक 20 mm है, और पूरा आपका 100 mm, पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना बताइए, यहाँ से यहाँ तक पूरा आपका 100 mm था। तो आप निकाल लेंगे, सो 20 बाई राइट, आपको अगर निकालना है तो इस तरीके से आप कर लेंगे, दिस बाई दिस, तो पूरा आप लेना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं, पूरा लेना चाहेंगे तो आप निकाल सकते हो। तो ये आपका 160 आ जाएगा, 160 न्यूटन मीटर यहाँ से यहाँ तक। सिमिलर ट्रायंगल लगा लीजिए, सिमिलर ट्रायंगल निकाल लीजिए, तो मोमेंट यहाँ पे आ गया, तो 200 आ गया, 160 आ गया, तो एरिया निकालना के लिए आपके लिए काफी आसान हो गया। कैसे निकालेंगे एरिया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एरिया वी हैव। तो अगर आप एरिया का वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं, देख लीजिए बहुत ही सिंपली आप एरिया का वैल्यू निकाल लेंगे। हियर वी हैव एरिया, और एरिया का वैल्यू आ जाएगा आपके पास हाफ b1 प्लस b2 इंटू हाइट। तो b1 प्लस b2 कितना आ जाएगा, देखिए 200 प्लस 160, अरे 160 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा बताइए, हाइट हो जाएगा आपके पास, और ये न्यूटन मीटर आ गया है, मल्टीप्लाइड बाई हाइट 20 mm है, तो 0.02 मीटर लगा दिया। ये आपका एरिया आ गया, मीटर में लिख दिया, ये जो आपका 20 लिखा था उसको लिख दिया, मीटर में लिख दिया, 0.02 लिख दिया। इस तरीके से आप एरिया निकाल लीजिए, ई और आई का वैल्यू निकल जाएगा। ई कैसे निकल जाएगा, देखिए ई का वैल्यू दिया हुआ है आपको 210 गीगापास्कल, ई का वैल्यू दिया। आई कैसे निकल जाएगा, देखिए इस जो साइड है वो 6 mm साइड स्क्वायर आपको दिया है। नेक्स्ट वाले पेज पे लिख रहा हूँ, देख लीजिए इस तरीके से, अगर क्रॉस सेक्शन स्क्वायर दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो आई का वैल्यू होता है राइट a⁴, राइट a⁴/12 होता है। तो 6 mm दिया है, तो 0.006 ले लेंगे, मीटर रेज़ टू 4, राइट a⁴/12,
तो ये I का वैल्यू आ गया है, साथ ही साथ G का वैल्यू आपको दिया है E इंटू आई, राइट। E का वैल्यू आपको दिया है 210 गीगा पास्कल इंटू 10⁹ बना लेंगे तो ये भी पास्कल हो जाएगा। तो E का वैल्यू आपके पास है, I का वैल्यू है, सभी वैल्यूज को पुट कर दीजिए, सभी वैल्यूज को पुट कर दीजिए, सभी वैल्यूज को पुट कर दीजिए, सभी वैल्यूज को पुट करने के बाद आपके पास फाइनली सॉल्व करके बताइए व्हाट इज थीटा एट क्यू, थीटा क्यू पॉइंट पे कितना आएगा, दैट इज एरिया डिवाइडेड बाय ई इंटू आई। आपके पास एरिया का वैल्यू भी आ चुका है, ई इंटू आई भी आ चुका है, यहाँ से आप सीधा सीधा स्लोप निकाल लेंगे, सीधा सीधा यहाँ से आपके पास राइट आंसर आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ रेडियन। सीधा सीधा आप यहाँ से डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे, एकदम सीधा आप डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम, बिना किसी प्रॉब्लम के सीधा एक बार में आप सीधा सीधा सॉल्व कर सकते हैं। बताइए कितना आंसर आ रहा है, व्हाट इज द राइट आंसर, व्हाट इज द राइट आंसर वी आर गेटिंग, कितना राइट आंसर आ रहा है, टेल मी बताइए सॉल्व करके कितना राइट आंसर आ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ राइट आंसर वी हैव, राइट आंसर का कितना वैल्यू आ चुका है, राइट आंसर का कितना वैल्यू आ चुका है बताएंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ राइट आंसर वी हैव, राइट आंसर कितना आया हुआ है बता दीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, आप आराम से बना सकते हैं, आराम से बनाएंगे और डेफिनेटली विल गेट आंसर, आपके पास आंसर आ जाएगा। चलिए 0.15 किसी स्टूडेंट ने लिखा हुआ है, किसी स्टूडेंट ने 0.15, थीटा क्यू का वैल्यू किसी स्टूडेंट ने लिखा हुआ है 0.15 लिखा हुआ है, 0.15 लिखा हुआ है, 0.15 लिखा हुआ किसी स्टूडेंट ने, शायद सही नहीं होगा, शायद सही नहीं होगा, जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट, जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट, सॉल्व करिए और बताइए, सॉल्व करिए और बताइए व्हाट इज द राइट आंसर, राइट आंसर क्या हुआ है, व्हाट इज द राइट आंसर, राइट आंसर कितना होगा, जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट। ई का वैल्यू, आई का वैल्यू, इन सभी वैल्यूज को पुट करिए और इन सभी वैल्यूज को पुट करने के बाद इन सभी वैल्यूज को पुट कर दीजिए, इन सभी वैल्यूज को पुट कर दीजिए, पुट करने के बाद बताइए व्हाट इज द राइट आंसर। तो आपके पास राइट आंसर क्या है, राइट आंसर आपके पास आ रहा होगा, राइट आंसर आपके पास आ रहा होगा 0.10 सॉरी सही है, किसी स्टूडेंट ने श्याम ने बताया, दैट्स राइट 0.1587, 0.1587 रेडियन, सीधा सीधा आ गया आपके पास, रेडियन में आंसर आ गया 0.1587। तो 0.1587 जो है वो सीधा आपके पास राइट आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल आसान तरीका, आराम से बना लिए, स्लोप बनाना सीख गए आप, स्लोप बनाना सीख गए। तो स्लोप का सीधा सा मतलब अगर आप देखेंगे, स्लोप का अगर सीधा सा मतलब अगर आप देखते हैं, इफ यू आर गोइंग फॉर द स्लोप, अगर आप स्लोप के लिए जाते हैं, इफ यू आर गोइंग फॉर द स्लोप, तो स्लोप तो आराम से निकालना सीख गए हैं, आराम से सीख गए। इसका सीधा सा मतलब है अगर कोई भी बीम है, कोई भी किसी भी टाइप का बीम है, एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए, एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए जहां पे स्लोप निकालना है। मान लीजिए इस तरीके का सिंपली सपोर्टेड बीम है, मान लीजिए इस तरीके का सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसमें क्या करना पड़ेगा, बीम तो ऐसा बेंड हो जाएगा, नीचे की तरफ ऐसा बेंड हो जाएगा, तो ये बीच वाला पॉइंट जो है, ये मान लीजिए सी वाला पॉइंट है, ये आपका ए वाला पॉइंट है, ये आपका अगर बी वाला पॉइंट है, तो आपको पता है कि यहाँ पे स्लोप का वैल्यू 0 होगा, यानी थीटा सी जो होगा वो ऑलवेज 0 होगा। सिंपली सॉलिड बीम में अगर सेंटर पे एक पॉइंट लोड लगा हुआ है, तो सेंटर पॉइंट लोड लगा, सी वाला पॉइंट है, थीटा सी यहाँ पे आपको 0 होगा। अब अगर थीटा ए माइनस थीटा सी निकालना है तो उसके अकॉर्डिंग निकाल सकते, एरिया डिवाइडेड बाई ई इंटू आई। एरिया कहाँ से कहाँ तक का एरिया देख लीजिए, एरिया कहाँ से कहाँ तक का, एरिया कहाँ से कहाँ तक का, ए से लेके सी तक का एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम डिवाइडेड बाई ई इंटू आई। बहुत ही आसान तरीके से किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकाला जा सकता है, बट ध्यान देंगे 2 पॉइंट आपको कैसे सिलेक्ट करना होगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिफ्लेक्शन। अब आ जाएंगे डिफ्लेक्शन, सेकंड देखेंगे डिफ्लेक्शन बाय मोमेंट एरिया मेथड। अब देखेंगे डिफ्लेक्शन बाय मोमेंट एरिया मेथड, डिफ्लेक्शन बाय मोमेंट एरिया मेथड, मोमेंट एरिया मेथड से कैसे डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करेंगे। डिफ्लेक्शन बाय मोमेंट एरिया मेथड देख लेते हैं। डिफ्लेक्शन और स्लोप बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, स्लोप तो ऑलरेडी आप सीख चुके हैं। अब बात करेंगे हम लोग डिफ्लेक्शन के बारे में, बातचीत करते हैं कि डिफ्लेक्शन कैसे निकाला जा सकता है। सर आज टॉम का मैराथन है, हाँ अभिनंदन, 8:30 बजे यूट्यूब पे टॉम का मैराथन होगा, 3 घंटे का होगा, ठीक है, फॉर वाइजेक स्टील। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाएंगे। डिफ्लेक्शन बाय मोमेंट एरिया मेथड, डिफ्लेक्शन बाय मोमेंट एरिया मेथड हो जाएगा। मैं आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूंगा, यहाँ पे 1 सेकंड के लिए सभी को इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि आप मैं 25 से स्टार्ट किया हूँ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, 25 जून से स्टार्ट किया हूँ और ये डेली चलेगा, 25 को, 26 को, 27 को, 28 को भी चलेगा और 29 को भी चलेगा, मे भी हो सकता है 30 को भी चले, एटलीस्ट 29 जून तक डेली चलेगा, डेली 3 PM डेली आएगा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। ये जो टॉपिक हम लोग लिए हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये डेली चलेगा 3 PM डेली, दोपहर में 3 बजे, 3 PM डेली दोपहर में 3 बजे, डेली दोपहर। सचिन टॉपिक कंप्लीट होगा डेफिनेटली, पूरा
पूरा पूरा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कंप्लीट होगा, पूरा पूरा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कंप्लीट होगा, वरी मत करिए, पूरा पूरा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कवर होगा। 25th को लिए है, आज 26 है, 27 को भी लेंगे, 28 को भी लेंगे, 29 को लेंगे, जरूर पड़े तो 30 को भी लेंगे, पूरा लगातार 5-6 दिन तक लेते रहेंगे। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन पूरा पूरा आपका कवर होगा, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कवर होगा। डेली आइए, और लिंक के लिए अगर किसी को लगता है कि लिंक आपको नहीं मिलता है कि कहाँ पे इसका लिंक मिलेगा, कहाँ आप देख सकते हैं, डेफिनेटली मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। डेफिनेटली मेरा टेलीग्राम चैनल जो है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। MS11 अनअकैडमी, MS11 अनअकैडमी मेरा टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल को, MS11 अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए जाके। इस पे आपको पूरा अपडेट मिल जाता है, पूरा अपडेट इस पे मिल जाएगा, टाइम का आपको पता चल जाएगा, उस पे आपको लिंक भी पता चल जाएगा, सब कुछ आपको मिल जाता है। जाइए सिर्फ लिंक पे क्लिक करिए और वीडियो को आराम से देखिए। सो ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। लगातार 5-6 दिन तक पूरा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को कवर अप करेंगे, पूरा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को डेफिनेटली कवर अप करेंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। स्लोप डिफ्लेक्शन बाय मोमेंट एरिया मेथड के बारे में बात करेंगे, स्लोप पढ़ लेंगे, अब आ जाएंगे हम लोग डिफ्लेक्शन पे आ जाएंगे। देखिए डिफ्लेक्शन कैसे निकालेंगे उसके बारे में बात करता हूँ। डिफ्लेक्शन निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको डिफ्लेक्शन निकालना है, सपोज करिए यहाँ पे अगर आपको ऐसे डिफ्लेक्शन निकालना है, ये मान लीजिए बीम है और ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट आपके पास बी वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट बी में, और लोड लगा हुआ है, सपोज W लोड लगा हुआ है, लेंथ इसका L है, सपोज करिए लेंथ इसका कितना, सपोज करिए L इसका लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ अगर मान लीजिए L है। वैसे कंडीशन में कोई बोल दिया कि आई नीड टू फाइंड, मुझे फाइंड आउट करना है डिफ्लेक्शन नॉट डेल्टा, आई नीड टू फाइंड आउट डिफ्लेक्शन डेल्टा नहीं, आई नीड टू फाइंड डिफ्लेक्शन। तो मान लीजिए मुझे निकालना है डिफ्लेक्शन निकालना है, तो डेल्टा ए अगर किसी ने निकालने बोल दिया, व्हाट इज डेल्टा ए क्या होगा, कैसा होगा, तो वैसे कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, डेल्टा ए अगर आपको निकालने बोला है, वैसे कंडीशन में क्या करेंगे, आपको जहां पे पॉइंट स्लोप 0 है, जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे डिफ्लेक्शन कर्व बना देते हैं, मान लीजिए आपने बना दिया है, ये डिफ्लेक्टेड कर्व आपने बना दिया है, ठीक, ये आपने बना दिया, डिफ्लेक्टेड कर्व बना दिया है, यहाँ पे देख लीजिए टेंजेंट बन जाएगा, ये बन गया, उसका टेंजेंट बन गया, स्लोप जहां 0 है। तो आपको करना क्या है, आपको करना है 2 पॉइंट सिलेक्ट करना है, आपको करना है 2 पॉइंट, यहाँ पे वही 2 पॉइंट सिलेक्ट करना है। पहला पॉइंट जो होगा फर्स्ट पॉइंट, 2 पॉइंट सिलेक्ट करना है। फर्स्ट पॉइंट कौन सा होगा बताइए, यहाँ पे भी फर्स्ट पॉइंट वो होगा जहां पे थीटा का वैल्यू कितना हो, थीटा का वैल्यू 0 होगा, जहां पे स्लोप 0 होगा, फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट करेंगे। सेकंड पॉइंट कौन सा होगा बताइए, सेकंड पॉइंट कौन सा सेलेक्ट करना है आपको, सेकंड पॉइंट जहां पे डेल्टा जहां पे डेल्टा निकालना है, where delta to find out, where deflection to find out, जहां पे डिफ्लेक्शन निकालना होगा, जहां पे आपका डिफ्लेक्शन निकालना होगा, इस तरीके से सोचते हैं जनरली लोग, इस तरीके से सोचते हैं कि जहां पे आपका डिफ्लेक्शन निकालना होगा, ऐसा सोच सकते हैं, राइट, जहां पे आपका डिफ्लेक्शन निकालना होगा। सैलेस लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून सर, प्लीज प्रोवाइड योर टेलीग्राम चैनल। ये टेलीग्राम चैनल है MS11 अनअकैडमी, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, MS11 अनअकैडमी ये टेलीग्राम चैनल है। डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए टू गेट ऑल द अपडेट्स, जितने भी अपडेट हैं, चाहे यूट्यूब पे फ्री वीडियोस है, चाहे अनअकैडमी प्लस पे फ्री वीडियोस है, ये स्पेशल क्लासेस है, सबका टाइमिंग, सबका लिंक, सब कुछ आपको प्रोवाइड कर देता है, वीडियो आने के 2-4-6 घंटा पहले प्रोवाइड कर देता है। डेफिनेटली ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये पढ़ना, ये एकदम राइट तरीका नहीं है। पहला पॉइंट ऐसा सेलेक्ट करो जहां थीटा पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट जहां पे डिफ्लेक्शन आपको निकालना है, बट ये एकदम राइट तरीका तो नहीं होता ऐसा, बट इससे और अच्छा तरीका देख लीजिए क्या होगा। दूसरा पॉइंट आप ऐसा सेलेक्ट करो, देख लीजिए, दूसरा पॉइंट आप ऐसा सेलेक्ट करो जहां पे, दूसरा पॉइंट आप ऐसा सेलेक्ट कर लो जहां से आपको उस पे वर्टिकल ड्रॉप करना हो, जहां से आपको उसके ऊपर क्या ड्रॉप करना हो, वर्टिकल ड्रॉप करना हो। तो मान लीजिए ये आपके पास है, आपने एक जगह टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, मान लीजिए आपने बी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लिया है, मान लीजिए आपने बी वाला पॉइंट जो है, सपोज करिए आपने बी वाले पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया है, आपने बी वाले पॉइंट पे क्या कर दिया बताइए, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया है। अब बी वाले पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद, बी वाले पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद अगर आप देखेंगे बी वाले पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद, सपोज इफ यू ड्रॉ टेंजेंट एट पॉइंट बी, आप अगर बी वाले पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर चुके हैं, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, बी वाले पॉइंट वगैरह टेंजेंट ड्रॉ कर दिए हैं, चलिए ठीक है, बी वाले पॉइंट की बात करेंगे, बी वाले पॉइंट के बारे में बात करेंगे। ओके, बी वाले पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए, अगर बी वाले पे आपने टेंजेंट ड्रॉ की है,
उसके बाद बी वाले पे आपने अगर टेंजेंट ड्रॉ कर लिया है, उसके बाद अगर इस पॉइंट से ए वाला जो पॉइंट है, ए वाला पॉइंट है, उससे उस पुराने टेंजेंट के ऊपर अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, परपेंडिकुलर या वर्टिकल ड्रॉ कर रहे हैं, तो वैसे कंडीशन में ये आ जाएगा आपका डिफ्लेक्शन एट पॉइंट ए, ये आ जाएगा आपका डिफ्लेक्शन एट पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, यानी कुल मिला के ऐसा डिफ्लेक्टेड कर्व किसी एक पॉइंट पे जहां पे स्लोप जीरो वहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए, और किसी दूसरे पॉइंट से क्या कर लीजिए, ड्रॉ कर दीजिए, तो ये आ जाएगा डिफ्लेक्शन डेल्टा का वैल्यू आपको आ जाता है। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो दो पॉइंट है, सपोज करिए ये वाला पॉइंट बी था, ये वाला पॉइंट ए था, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका जो आया हुआ है, जो आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आया है, जो आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आया हुआ है, जो आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आया हुआ, उसको आप देख लेंगे यहाँ पे। इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके आपको दिखा देता हूँ। इसी एग्जांपल में मान लीजिए, इसी एग्जांपल में अगर आपसे मैं बात करूं, तो आप कर दिए, ये बना दिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना दिए। ठीक है, ये बना दिया, अब इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना दिए। अब करना क्या पड़ेगा आपको, ये वाला पॉइंट जो है, बी वाला पॉइंट जहां जीरो है, और ये वाला पॉइंट, ए वाला पॉइंट जो था, तो आपने वर्टिकल किस पॉइंट से ड्रॉ किया है, तो थीटा बी तो जीरो था आपका, थीटा बी ये वाला पॉइंट तो जीरो था जा, और आपने टेंजेंट कहां ड्रॉ किया, टेंजेंट एट बी आपने ड्रॉ किया है, टेंजेंट एट बी, जहां पे स्लोप जीरो होता वहीं पे आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, दूसरे वाले पॉइंट से वर्टिकल ड्रॉप किए, एंड वर्टिकल ड्रॉप फ्रॉम, वर्टिकल ड्रॉप फ्रॉम, वर्टिकल कहां से ड्रॉप, वर्टिकल ड्रॉप फ्रॉम ए, वर्टिकल ड्रॉप फ्रॉम ए से वर्टिकल ड्रॉप हुआ है, ए से वर्टिकल ड्रॉप हुआ है। तो आपको ना जो लेना पड़ेगा, जो आपको डेल्टा निकालना पड़ेगा, दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो लेंगे उसका मोमेंट लेना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ एरिया, अगर पूरा बोलूं तो ऐसा, मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, अबाउट ए डिवाइडेड बाई ई इंटू आई, ऐसा लेना पड़ेगा। इसका मतलब डेल्टा इज इक्वल टू एरिया, तो आपको लेना पड़ेगा ए से बी का पूरा एरिया लेना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाई एक्स बार मोमेंट लेना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई ई इंटू आई, ऐसा करना पड़ेगा। अब देखिए एक्स बार का क्या वैल्यू होगा, देखिए एक्स बार का क्या वैल्यू है उसके बारे में बात करेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स बार का वैल्यू क्या होगा, ये जो आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आया हुआ है, हियर वी हैव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये आ गया है आपके पास BMD, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आ चुका है। इस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का आप देखेंगे सेंट्रोइड कहीं यहाँ कहीं पे होगा, सेंट्रोइड यहीं कहीं पे होगा, तो इसका जो सेंट्रोइड होगा उसका जो डिस्टेंस होगा पॉइंट ए से, हियर वी हैव एक्स बार, इसको बोला जाएगा एक्स बार बोला जाएगा, दैट इज 2, इस केस में 2/3 ऑफ L आ गया है क्योंकि ट्राइंगल बना हुआ है। और इसका पूरा आप एरिया भी ले लेंगे, पूरा एरिया, तो एरिया तो आपको ऑलरेडी पता होगा, एरिया कितना आ जाएगा, W इंटू एल इसका वैल्यू, और यहाँ पे L इसका वैल्यू WL² 2, तो ये आ गया आपके पास WL² 2, ये आ गया आपका WL² 2, तो एरिया आ गया आपके पास WL² 2 आ गया है, एक्स बार आ गया है आपके पास 2/3 ऑफ L आ गया है, एरिया आ गया, एक्स बार आ गया, EI डाल देते हैं तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, यहाँ से डेफिनेटली यहाँ से मिल जाएगा। सो व्हाट इज डेल्टा ए विच इज इक्वल टू डेल्टा मैक्स, जो डेल्टा मैक्स जो आ जाएगा वो एरिया का वैल्यू आ गया आपके पास, दैट इज WL² 2 इंटू एक्स बार कितना आ गया, 2/3 ऑफ L आ गया, डिवाइडेड बाई E इंटू आई, तो 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा आपके पास, तो डेल्टा मैक्स जो आ गया, डेल्टा ए विच इज इक्वल टू डेल्टा मैक्स जो आ गया आपके पास, वो आ गया WL³ डिवाइडेड बाई 3 इंटू ई इंटू आई। बहुत ही सिंपल, एक लाइन में आंसर, बहुत ही सिंपल, ओनली वन लाइन, ओनली 2 स्टेप्स आंसर आ जाता है, 2 स्टेप्स टू गेट आंसर, टू गेट सोल्यूशन और टू गेट आंसर। आंसर के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 ही स्टेप लगता है, वेरी फास्ट एंड वेरी सिंपल। मोमेंट एरिया मेथड होगा वेरी फास्ट, सबसे फास्ट यही होता है, वेरी फास्ट एंड वेरी सिंपल, बहुत ही फास्ट होगा और बहुत ही सिंपल होगा। मोमेंट एरिया मेथड सबसे फास्ट मेथड और सबसे सिंपल मेथड, सबसे ज्यादा फास्ट मेथड होगा, फास्टेस्ट मेथड होगा फॉर फाइंडिंग विद द वैल्यू ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, और सबसे फास्ट होने के साथ साथ सबसे ज्यादा फास्ट मेथड होगा, साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो सबसे कम मिस्टेक होने वाला और सबसे सिंपल मेथड है, सबसे जल्दी बन जाएगा, सबसे फास्ट बन जाएगा, कोई भी मिस्टेक नहीं होगा यहाँ पे। इस तरीके से आप देख सकते हैं, डेफिनेटली आप इस तरीके से आप देख सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। मान लीजिए अगर ऐसा हो, और आपको निकालना पड़े सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, सपोज ये आपका रहा सिंपली सपोर्टेड बीम, इफ हियर वी हैव सिंपली सपोर्टेड बीम, ये हो गया आपके पास सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया, और यहाँ पे आपके पास ये वाला पॉइंट ए
और ये वाला पॉइंट है बी, और यहाँ पे पॉइंट लोड लग रहा है, यहाँ पे पॉइंट लोड लग रहा है W एट दिस पॉइंट C, एट दिस पॉइंट C वाले पॉइंट पे। तो बीम तो ऑब्वियस ही बात है ऐसा डिफ्लेक्ट होगा, बीम तो ऑब्वियस ही बात है ऐसा डिफ्लेक्ट होगा। ये होगा A वाला पॉइंट, ये वाला होगा B वाला पॉइंट, और ये वाला होगा C वाला पॉइंट। बीम ऐसे ही डिफ्लेक्ट हो जाएगा। व्हाट डू यू थिंक, बीम अगर ऐसा ही डिफ्लेक्ट हुआ है, बीम अगर ऐसा ही डिफ्लेक्ट हुआ है, व्हाट डू यू थिंक डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहाँ पे होगा? रिप्लाई में डेल्टा मैक्स एट विच पॉइंट, डेल्टा मैक्स कौन से पॉइंट पे होगा, डेल्टा मैक्स कौन से पॉइंट पे होगा? फटाफट रिप्लाई करिए, डेल्टा मैक्स कौन से पॉइंट पे होगा? राइट, साइज जितने बोला हुआ है सी वाले पॉइंट पे होगा, सचिन ने सी बोला हुआ है, डेफिनेटली एट सेंटर पॉइंट सी, दैट इज डेल्टा सी। और इसी चीज को आपको मान लीजिए फाइंड आउट करना है, इसी चीज को मान लीजिए आपको फाइंड आउट करना है, दैट वेयर वी हैव मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो वो तो पता चल गया सी पे होने वाला है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। नाउ इफ सपोज इफ आई विल आस्क यू वेयर वी हैव थीटा इक्वल टू 0, थीटा कौन से पॉइंट पे 0 होगा? वेयर वी हैव थीटा 0, क्योंकि मोमेंट एरिया मेथड का एक लिमिटेशन है कि आपको ना चाहे स्लोप निकालना हो, चाहे आपको डिफ्लेक्शन निकालना हो, चाहे आपको स्लोप निकालना हो, चाहे आपको डिफ्लेक्शन निकालना हो, आपको एक पॉइंट तो ऐसा जरूर फाइंड आउट करना पड़ेगा जहां पे स्लोप का वैल्यू 0 आएगा। मैंने स्लोप का वैल्यू 0 बोला तो राइट, करण ने बोला है सेंटर पे, साइजित ने बोला है सी पे, कमलदीप ए और बी पे बोल रहे। कमलदीप आप रॉन्ग है, गलत है, ए और बी पे तो नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, देख लीजिए अगर मैं ए और बी और सी तीनों पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके आपको दिखाता हूं, कमलदीप देख लीजिए, अगर मैंने ए वाले पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये थीटा बन जाएगा, ये बन जाएगा थीटा। बी वाले पे ड्रॉ किया तो इस तरीके से ये टेंजेंट ड्रॉ कर लिया हो तो इस तरीके से आ गया, आपको थीटा आ गया है। और अगर मैं सी वाले के पे, अगर मैं सी वाले पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, अगर मैं सी वाले पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो ये आ गया मेरे पास, तीनों पे पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लिया एट ए बी एंड सी, तीनों पे ए बी और सी पे, ये ए वाले पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, ये बी वाले पॉइंट पे और ये सी वाले पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया हूं, तो ये वैल्यू बनेगा थीटा ए बन जाएगा जो कि 0 नहीं है, ये बन जाएगा आपका थीटा बी बन जाएगा जो कि 0 नहीं है। हाँ बट ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया ना, सी वाले का जो टेंजेंट है, सी वाले का जो टेंजेंट है वो तो हॉरिजॉन्टल हो गया है, तो थीटा सी का वैल्यू कितना आएगा? 0 डिग्री। थीटा सी का वैल्यू कितना आ गया बताइए? 0 डिग्री आ गया है। डेफिनेटली सोनी ने सी बोला हुआ था, सचिन प्रजापति ने ए एंड बी बोला था जो कि सही नहीं है, राइट, समीक्षा पाटिल ने ये जो कि सही नहीं है, सो राइट विल बी सी, सी वाला पॉइंट जो थीटा सी आपका 0 होगा, थीटा सी कितना होगा? 0, बल्कि इनफैक्ट थीटा ए और थीटा बी तो मैक्सिमम होगा, थीटा ए और थीटा बी दोनों बराबर होगा, और दोनों थीटा मैक्सिमम स्लोप होगा, मैक्सिमम स्लोप होगा, इस तरीके से आ गया आपके पास, मैक्सिमम स्लोप हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा और दोनों मैक्सिमम स्लोप हो जाएगा, दोनों मैक्सिमम स्लोप आपके पास हो जाएगा, इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब देख लीजिए अगर आपको निकालना है, अगर आपको निकालना है कि चलिए ठीक है, इस वाले के लिए अगर आपको फाइंड आउट करना है, सपोज अगर आप बोल दिए कि इस वाले के लिए मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं कि डेल्टा मैक्स कितना होगा, डेल्टा मैक्स कितना होगा, तो डेल्टा सी पे होगा। तो अब मान लीजिए यहाँ पे डेल्टा मैक्स निकालना है, तो यहाँ पे टेंजेंट आपको वहीं पे ड्रॉ करना पड़ेगा, तो टेंजेंट आपको वहीं पे ड्रॉ करना पड़ेगा। लीजिए आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो पहला पॉइंट ऐसा जहां पे आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये पहला पॉइंट ऐसा जहां पे आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया है। अब दूसरा ऐसा कौन सा पॉइंट होगा, दूसरा ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहां पे, दूसरा ऐसा कौन सा पॉइंट होगा, दूसरा ऐसा कौन सा पॉइंट होगा, ए वाला पॉइंट होगा या फिर ये बी वाला पॉइंट होगा, या दूसरा ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहां से उस पर वर्टिकल ड्रॉप करना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये वैल्यू जो है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये वैल्यू आपके पास डेल्टा मैक्स है, सेंटर का डिस्टेंस, ये वैल्यू आपके पास डेल्टा मैक्स है, विच इज इक्वल टू डेल्टा सी, विच इज इक्वल टू डेल्टा सी, ये मैक्स होने वाला है। व्हाट डू यू थिंक वर्टिकल कहां से ड्रॉप करना है? जैसे लास्ट वाले केस में अगर आप देखेंगे, लास्ट वाले केस में अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा दिख रहा था, लास्ट वाले केस में अगर आप देखेंगे तो मैंने वर्टिकल कहां से ड्रॉ किया, देख लीजिए मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया बी के ऊपर, अब देख लीजिए मैंने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया बी के ऊपर, वर्टिकल ड्रॉप किया मैंने ए वाले से, उस पर वर्टिकल ड्रॉप किया हुआ है, ए वाले से मैंने क्या ड्रॉप किया उसके ऊपर बताइए, ए वाले से मैंने ड्रॉप किया उसके ऊपर वर्टिकल ड्रॉप किया, इस तरीके से ड्रॉप करके दिखा दिया, ठीक है। इस वाले में कहां से ड्रॉ करेंगे, इस वाले में कहां से वर्टिकल ड्रॉप करूं? प्लीज रिप्लाई मी फास्ट, फटाफट रिप्लाई करिए, अगर आप समझ गए हैं तो फटाफट रिप्लाई करिए, कहां से मुझे ड्रॉप करना चाहिए, कहां से मुझे ड्रॉप करना चाहिए? तो अगर आप देखेंगे कहां से मुझे ड्रॉप करना चाहिए, बहुत ही सिंपल, मुझे जो वर्टिकल ड्रॉप करना चाहिए, मुझे जो वर्टिकल ड्रॉप करना चाहिए वो कहां से ड्रॉप करना चाहिए, देख लीजिए मुझे जो वर्टिकल ड्रॉप करना चाहिए ए और बी, डेफिनेटली ए और बी से, या तो ए से ड्रॉ कर दीजिए वर्टिकल ऐसे, या तो बी से ड्रॉ कर दीजिए,
दोनों बराबर आएगा। इस तरीके से वर्टिकल आप ड्रॉप कर सकते हैं। इसे वर्टिकल ड्रॉप कर देंगे तो यहाँ पे अगर आपने वर्टिकल ड्रॉप कर दिया उस टेंजेंट के ऊपर, तो ये जो डेल्टा आएगा, दिस डेल्टा विल बी इक्वल टू डेल्टा सी, दिस डेल्टा विल बी इक्वल डेल्टा सी। ये डेल्टा सी इमेजिनरी ड्रॉप फ्रॉम इधर ए एंड बी, हाँ इमेजिनरी ड्रॉप करना पड़ेगा मुझे, राइट। कहां से बताइए, कहां से ड्रॉप करना पड़ेगा, या तो ए से या तो बी से मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा। या फिर ये देखेंगे ये डेल्टा जो आएगा, ये भी डेल्टा जो आएगा वो डेल्टा सी के ऊपर आ जाएगा, डेल्टा मैक्स निकल जाएगा। तो किसी भी एक साइड से देख सकते हैं। तो आपने दो पॉइंट को यूज किया, आपने तो इस वाले पॉइंट को यानी आपने सी वाले पॉइंट को यूज किया है, आपने इस पॉइंट को यूज किया है, और मान लीजिए किसी एक पॉइंट को यूज कर लेते हैं, मान लीजिए आपने ए वाले पॉइंट को यूज किया है, आपने यूज किया है ए वाले पॉइंट को यूज किया है। तो आपने कितने पॉइंट को यूज किया है, मान लीजिए मैं बी वाले को हटा रहा हूं थोड़ी देर के लिए, मैं बी वाले को हटा रहा हूं क्योंकि आपको तो किसी एक साइड से काम चल जाएगा। तो अगर आपको किसी एक साइड से अगर काम चल जाएगा, किसी एक साइड से मान लीजिए अगर काम चल जाता है, वैसे कंडीशन में या तो मैं ए वाले से काम चला लूं, या तो मैं कहां से काम चला लूंगा बताइए, बी वाले से काम चला लूंगा, या तो ए वाला या तो बी वाला, किसी एक साइड से काम चलाया जा सकता है। तो इसके लिए मैं एरिया कहां से कहां तक लूंगा बताइए, एरिया कहां से कहां लूंगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, एरिया ऑफ बेंडिंग डायग्राम फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम ए टू सी, फ्रॉम ए टू सी। और कहां से कहां तक ले सकते थे बताइए, फ्रॉम बी टू सी भी ले सकते थे हम लोग चाहे तो, दोनों बराबर एरिया आएगा। फ्रॉम बी टू सी भी चाहे तो ले सकते थे, बी टू सी भी चाहे तो ले सकते थे, ठीक है। बट वी आर गोइंग फॉर ए टू सी, ए से सी पे हम लोग जा रहे हैं, ए से सी पे हम लोग चले जाएंगे तो वो एरिया आपका बेंडिंग डायग्राम का एरिया लेना पड़ेगा इनटू एक्स बार कौन से पॉइंट से लेना पड़ेगा, एंड एक्स बार फ्रॉम पॉइंट है, जहां से वर्टिकल ड्रॉप करते हैं वहीं से एक्स बार लेते हैं, एंड एक्स बार फ्रॉम पॉइंट है, एक्स बार फ्रॉम पॉइंट है, उस एरिया का एक्स बार जो होगा वो ए वाले पॉइंट से आपको लेना पड़ेगा, उस एरिया का एक्स बार आपको ए वाले पॉइंट से आपको लेना पड़ेगा, डेफिनेटली ए वाले पॉइंट से आप ले लेते हैं। तो देख लीजिए कैसा हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले तो इसका, तो एकदम फास्ट इसका अगर बना लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, एकदम फास्टेस्ट बनाते हैं। तो ये बन गया आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया इस केस का, इस केस का आ गया आपके पास बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आ गया है, ये वाला पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट बी आ गया है, और ये सेंटर पे आ गया आपके पास ये वाला पॉइंट सी, और इस केस का बेंडिंग डायग्राम जो होता है उसका मैक्सिमम वैल्यू होता है WL/4, WL/4 उसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाता है। तो हियर वी हैव मैक्सिमम वैल्यू दैट इज WL/4, यहाँ से यहाँ तक WL/4 आ गया, और ये एरिया आपको लेना पड़ेगा, और ये आ गया आपके पास L/2, ये यहाँ से डिस्टेंस यहाँ तक कितना आ गया बताइए L/2। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एरिया, एरिया कितना आएगा, तो एरिया आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो हाफ इंटू बेस का वैल्यू L/2 है, इंटू हाइट WL/4, ये आ गया। तो एरिया का वैल्यू तो आप ले लेके देख लीजिए, तो ये WL स्क्वायर डिवाइडेड बाई राइट 16, ये एरिया आ गया आपके पास, ये एरिया आ गया। एक्स बार कहां से कहां तक होगा, सेंट्रॉइड यहाँ कहीं आ जाएगा ना, ए से एक्स बार कितना आ जाएगा, तो ए से एक्स बार कितना आ जाएगा बताइए, तो 1/3 इधर से 2/3 हो जाता है, सो 2/3 ऑफ, सो एक्स बार विल बी इक्वल टू एक्स 2/3 ऑफ द डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितना है L/2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, दैट इज इक्वल टू L/3। तो x बार आ गया आपके पास L/3 आ गया। सो हियर वी हैव x बार आ गया L/3, एरिया आ गया आपके पास WL²/6 आ गया। नाउ हियर इफ यू फाइंड आउट डेल्टा C which is equal to डेल्टा मैक्स अगर निकालूंगा तो वही हो जाएगा मेरे लिए एरिया इंटू एक्स बार डिवाइडेड बाई ई इंटू आई, सिर्फ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डेल्टा मैक्स का वैल्यू जो आ जाएगा जो कि सेंटर पे होगा वो आ जाएगा WL³ डिवाइडेड बाई 48 इंटू ई इंटू आई, 48 इंटू ई इंटू आई, 48 इंटू ई इंटू आई। बहुत ही सिंपल आ गया राइट आंसर, बहुत ही सिंपल आ गया राइट आंसर, एकदम आसान, एकदम आसान। तो एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे टेंजेंट ड्रॉ करना होगा, दूसरा पॉइंट ऐसा होगा जहां पे आपको वर्टिकल ड्रॉप करना होगा। मान लीजिए इसी से मिलता जुलता अगर आपको बताऊं, सपोज करिए अगर आपके पास ऐसा हो, सपोज करिए अगर आपके पास अगर ऐसा हो कि अगर इस मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए लेट अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि ये अगर मान लीजिए इस तरीके से अगर आपके पास एक बीम है और इस पे पॉइंट लोड लगा हुआ है W, पॉइंट लोड लगा W, और इस पॉइंट पे आपको निकालना है, ये वाला पॉइंट सपोज करिए A है, ये वाला B है, और सपोज करिए ये वाला पॉइंट आपके पास C है। कोई बोलेगा व्हाट इज डेल्टा B कैसे निकालेंगे देख लीजिए। तो बीम कैसे डिफ्लेक्ट होगा देख लीजिए, बीम आपको जो डिफ्लेक्ट होगा बीम विल डिफ्लेक्ट इन दिस वे, तो बीम आपका इस वे में डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट A यहाँ पे आ रहा है, ये B आ रहा है, और ये C वाला पॉइंट आ रहा है। तो जो आपका डिफ्लेक्टेड बीम है पहले उसको आप बना लीजिए, डिफ्लेक्टेड बीम को बना लीजिए। दो पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, पहला तो टेंजेंट यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, पहले आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और ये टेंजेंट कहाँ पे आप ड्रॉ कर रहे हैं, ये टेंजेंट कहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, ये C वाले पॉइंट पे।
क्यों? क्योंकि वहां पे स्लोप जीरो, हमेशा ऐसे पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट एट सी पे टेंजेंट ड्रॉ कर लिए। अब बी वाले पॉइंट से उस पे वर्टिकल डाल दीजिए, बी वाले पॉइंट से उस पे वर्टिकल डाल दीजिए, तो आ गया, ये आ गया आपके पास, ये वैल्यू आ गया डेल्टा बी आ गया, ये आ गया आपके पास डेल्टा बी आ गया। तो इसके लिए एरिया कहां से कहां तक लेंगे बताइए? एरिया फ्रॉम वेयर टू वेयर, एरिया फ्रॉम वेयर टू वेयर, एरिया ऑफ बेंडिंग डायग्राम फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम बी टू सी, फ्रॉम बी टू सी ले लेंगे। और मोमेंट कहां से लेंगे बताइए? मोमेंट कौन से एरिया का लेंगे? उस एरिया का मोमेंट लेना पड़ेगा कौन से पॉइंट पे? जहां से वर्टिकल, एंड एक्स बार फ्रॉम उसी एरिया का एक्स बार फ्रॉम पॉइंट बी, एक्स बार फ्रॉम पॉइंट बी से आप एक्स बार को मेजर कर लेंगे, डिवाइडेड बाई ई इंटू वाई कर लेंगे, बहुत ही आसान, डिवाइडेड बाई ई इंटू वाई कर लेंगे, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल। एक क्वेश्चन भी सॉल्व करता हूँ इसके बेसिस पे, एक आया हुआ गेट एग्जाम का क्वेश्चन है, उसको अगर सॉल्व कर लिया जाए तो ऑलरेडी गेट एग्जाम में क्वेश्चन आया था, इसको अगर सॉल्व कर लेते देख लीजिए क्वेश्चन कैसा है। तो ये क्वेश्चन गेट एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ है। सो हियर वी हैव अ प्रॉब्लम व्हिच इज ऑलरेडी केम इन गेट एग्जाम। इसको अगर सॉल्व करते कैसा होगा देख लीजिए। कैंटिलीवर बीम विथ फ्लेक्सुरल रिजिडिटी राइट ऑफ 200 न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी ई आई का वैल्यू दे दिया है, ई आई का वैल्यू आपको दे दिया है ऑलरेडी, ई इंटू आई का वैल्यू दे दिया। आगे क्या बोल रहा है? इस लोडेड एज ऑन द फिगर द डिफ्लेक्शन इन एमएम, डिफ्लेक्शन आपको निकालना है, एमएम में निकालना है, एट द टिप ऑफ द बीम के टिप पे निकालना है। सबसे बेस्ट मेथड, इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, इसमें दो मेथड लगा सकते हैं। हियर वी कैन यूज टू मेथड्स, मैं दो मेथड को यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। टू मेथड्स वी कैन यूज टू सॉल्व, दो अलग अलग मेथड। लेकिन मैं आपको बता दूं, दोनों मेथड में जो सबसे फास्टेस्ट और सबसे सही मेथड होगा, जो जल्दी बनेगा, मिस्टेक होने का कोई चांस नहीं होगा, वो मोमेंट एरिया मेथड ही है। तो दो मेथड है, दोनों के बारे में बात कर लेता हूँ, बट फास्टेस्ट होगा मोमेंट एरिया मेथड। कैसे करना पड़ेगा देख लीजिए। अगर मान लीजिए आपके पास ले लेते हैं सपोज आपके पास जो बोला हुआ है, टिप बोला हुआ है, तो ये पॉइंट ए है सपोज करिए, ये वाला पॉइंट सपोज करिए आपके पास बी है, और ये वाला सपोज करिए आपके पास अगर पॉइंट सी है। टिप मतलब क्या होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टिप? टिप मतलब हो जाएगा ए वाला पॉइंट बोल रहा है, तो आपको ना डेल्टा एट पॉइंट ए निकालना है, डेल्टा एट पॉइंट ए या फिर डेल्टा मैक्स आपको निकालना है, डेल्टा एट पॉइंट ए निकालना है। आप कैसे निकालेंगे देख लीजिए। डेल्टा एट पॉइंट ए एक पॉइंट पे निकालना है, और थीटा कहाँ पे जीरो है? तो थीटा पॉइंट सी पे जीरो है, तो बस इन दोनों पॉइंट को सिलेक्ट कर लो, यानी एरिया कहां से कहां तक लेना पड़ेगा? एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात करूंगा, एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फ्रॉम कहां से कहां तक, एरिया कहां से कहां लेना पड़ेगा मेरे को? एरिया लेना पड़ेगा फ्रॉम ए टू सी लेना पड़ेगा, और इसी एरिया का मोमेंट एंड मोमेंट ऑफ दिस एरिया फ्रॉम विच पॉइंट, एंड एक्स बार फ्रॉम विच पॉइंट, एक्स बार ऑफ दिस एरिया फ्रॉम विच पॉइंट, फ्रॉम पॉइंट, कौन से पॉइंट से मुझे लेना पड़ेगा? तो मुझे ए पे निकालना है, सो फ्रॉम पॉइंट ए, फ्रॉम ए, एक्स बार फ्रॉम ए, एक्स बार को ए से मेजर करेंगे। तो सिंपली है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लीजिए। तो अगर आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो बेंडिंग मोमेंट आपको कुछ ऐसा बन जाएगा, देख लीजिए, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका कुछ ऐसा बन जाएगा। सो हियर वी हैव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये बन गया आपके पास बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया, ये बन गया पॉइंट ए बन गया, ये वाला पॉइंट बी बन गया, और ये वाला पॉइंट सी बन गया, ये बन गया आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। क्यों? क्योंकि ए से लेके बी तक तो कोई लोड नहीं लग रहा था, इस वाले पोर्शन में था नो लोड, इसलिए बेंडिंग मोमेंट भी नहीं आया इस वाले पोर्शन में, ये आगे नो लोड, बेंडिंग मोमेंट नहीं आया इस वाले पोर्शन में, बेंडिंग मोमेंट सिर्फ यहाँ से यहाँ तक आया। बेंडिंग मोमेंट कहाँ से कहाँ तक आया बताइए? सिर्फ बी से लेके सी तक का आपका बेंडिंग मोमेंट आ चुका है। डिस्टेंस आपको 50 mm आपको दिया हुआ है। एक्स बार भी निकाल सकते हैं, देखिए एरिया निकालना पड़ेगा, एक्स बार निकालना पड़ेगा, तो आपको ना इस पॉइंट का एरिया निकालना पड़ेगा, फिर आपको इस वाले पॉइंट का एरिया निकालना पड़ेगा, तो ये वाला एरिया आप निकाल लेंगे। सो हियर वी हैव एरिया। अब इसका एरिया आप निकाल लीजिए, जो भी एरिया आएगा इसका एरिया ले लीजिए, और एक्स बार कहाँ से आएगा बताइए? एक्स बार सेंट्रोइड से आ जाएगा, यहाँ से, इसके सेंटर से यहाँ तक, ये आपका एक्स बार आएगा। अब इस एक्स बार को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्स बार इज इक्वल टू, देखिए ये 50 mm है आपके पास, ये 50 mm है, साथ ही साथ ये भी आपके पास 50 mm है, दोनों, तो 50 mm तो ऑलरेडी आ जाएगा आपके पास, प्लस 2/3 ऑफ 50 भी आ जाएगा, 2/3 ऑफ 50, ये mm में आ गया है, मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ मल्टीप्लाई कर दो तो मीटर भी आ जाएगा। एक्स बार आ गया। एरिया अगर निकालना है तो एरिया आप निकाल सकते हैं, एरिया आपको पूरा ए से लेके सी तक निकालना पड़ेगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल खाली निकाल लीजिए, तो एरिया आपको निकल जाएगा, डेफिनेटली एरिया निकल जाएगा। चलिए ठीक है, उत्कर्ष भी आ गया और बाकी लोग भी आ रहे हैं, सोनू शर्मा आ गया, तो उत्कर्ष और बाकी लोग जो नए स्टूडेंट जो अभी भी ज्वाइन किए हैं,
मैं बता दूं जो नए स्टूडेंट जो अभी भी ज्वाइन किए हैं, मैं उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि जो नए स्टूडेंट है जो अभी अभी ज्वाइन किए हैं, मैं उनको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि डेफिनेटली ऐसा होता है कि आप लोग एकदम टाइम पे ज्वाइन करिए। डेली में आऊंगा, डेली आता हूँ। इस मंथ की, जून मंथ की बात करूंगा, जून मंथ में डेली, यानी आज 26 है ना, कल 27 को भी आऊंगा, फिर 28 को भी आऊंगा, फिर 29 को भी आऊंगा मैं, फिर 29 को भी आऊंगा, डेली आऊंगा स्पेशल क्लास में। और सेम टाइम रहेगा डेली, सेम टाइमिंग रहता है मेरी स्पेशल क्लास का 3 PM, दोपहर में 3 बजे, सेम टाइम एट 3 PM, सेम टाइम डेली 3 PM। 27, 28, 29 3 दिन या 4 दिन जो मंथ में बचा हुआ है, जून महीने में जो बचा हुआ है, 27, 28, 29, 30, ये 3-4 दिन आऊंगा, डेली आऊंगा। डेली दोपहर का टाइम 3 PM होगा, एकदम ध्यान से याद रखिएगा। साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो पूरा अपडेट वहीं पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए फॉर गेट ऑल द अपडेट्स। MS11 अन अकेडमी मेरे टेलीग्राम चैनल है, डेफिनेटली इसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप आराम से पढ़ सकेंगे। ठीक है, आराम से आपको पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पे मिल जाएगा। इस तरीके से आप देख लीजिए कि ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे थे, तो एरिया निकालना बता दिया, एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो भी ये मोमेंट आपका आ जाएगा, मोमेंट आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा। मोमेंट का वैल्यू कितना आएगा देख लीजिए, लोड लगा हुआ है 500 न्यूटन, 500 मल्टीप्लाइड बाई, तो मोमेंट आ जाएगा आपके पास 500 इंटू 0.05, तो मोमेंट आ गया आपका 500 इंटू 0.05, तो मोमेंट आपने ले लिया 500 इंटू 0.05 न्यूटन मीटर में मोमेंट आ गया, न्यूटन मीटर में आपका मोमेंट आ गया है। और लेंथ, तो एरिया आ जाएगा आपका 500 इंटू 0.05 और फिर से इंटू 0.05, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करना पड़ेगा। सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। तो एरिया भी आ गया आपके पास, देख लीजिए एरिया आ गया, x बार आ गया, और ई इंटू आई आपको दिया हुआ है, तो डेफिनेटली यहाँ से आप निकालेंगे डेल्टा आई, डेफिनेटली डेल्टा आई निकालेंगे। दूसरा जो होगा फॉर्मूला मेथड भी होगा इस क्वेश्चन का, बट बहुत लेंदी है, कोई मतलब नहीं। दूसरा अगर देखेंगे, अगर आप दूसरा वाला देखते हैं तो दूसरा वाला कुछ इस तरीके से हो जाएगा। दूसरा वाला मेथड देखेंगे तो कुछ इस तरीके से, देख लीजिए एक आइडिया बता दो, दूसरे वाले मेथड का आइडिया बता दो। दूसरे मेथड में आपके पास क्या है, देख लीजिए ऐसा बीम है, लोड यहाँ पे लगा हुआ है, तो आपको जो एज्यूम करना है वो ऐसा एज्यूम करना है कि यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक बीम बेंड होगा, उसके बाद कोई बेंडिंग नहीं होगा, उसके स्ट्रेट हो जाएगा इस तरीके से, उसका स्ट्रेट। और आपको जो निकालना है, ये निकालना है यहाँ से यहाँ तक। तो कुछ मत करिए, पहले इस वाले पॉइंट का, ये मान लीजिए पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट सी है, तो पहले आप ना फॉर्मूले से निकाल दीजिए, डेल्टा बी निकाल दीजिए। डेल्टा बी का फॉर्मूला यूज करिए। डेल्टा बी का फॉर्मूला आपके पास है WL³ डिवाइडेड बाई 3 है, WL³ डिवाइडेड बाई 3 इंटू वाई, ये फॉर्मूले से डेल्टा बी निकाल लीजिए। फिर थीटा बी भी निकाल लीजिए, थीटा बी भी आप निकाल लीजिए। तो ये एंगल आपका थीटा बी आ गया, ये एंगल आपका थीटा बी आ गया, तो इधर से थीटा बी आप निकाल लीजिए, इधर से थीटा बी निकाल लीजिए। फिर ना ये डेल्टा बी तो आ चुका है, फिर इसको ना साइन थीटा कॉस और टेन थीटा लगा लीजिए। ये थीटा बी आपके पास आ चुका है, और ये आ चुका है डेल्टा बी आ चुका है, ये आ चुका है डेल्टा बी आ चुका है। तो साइन थीटा कॉस थीटा लगा के, ये जो भी आपका लेंथ बाकी, ये भी लेंथ आपको जो बाकी है उसमें साइन थीटा कॉस टेन थीटा लगा लीजिए, या फिर ये आ जाएगा आपके पास एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस लिखते हैं, सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क, तो आप लिखेंगे देखिए एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस आप लगा लेते हैं। तो अगर आपको आर्क चाहिए तो एंगल इंटू रेडियस, राइट, तो एंगल इंटू रेडियस, तो थीटा बी इंटू एल आ जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, तो थीटा डेल्टा ए चाहिए, डेल्टा बी का फॉर्मूला और प्लस थीटा बी का फॉर्मूला इंटू एल लगा लीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं। तो थीटा बी का भी फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर लीजिए, ठीक है, थीटा बी का डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लीजिए, इसका डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर दीजिए, दोनों को फॉर्मूला रख दीजिए, वहां से भी आ जाएगा। बट ऐसा करने से हो सकता है कि आप गलत कर दे, थोड़ा सा चांस से 2% का कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा, बड़ा कैलकुलेशन हो जा रहा है ना, तो चांस से मिस्टेक हो सकता है, बट पिछले वाले में कोई चांस ही नहीं, पिछले वाले में कोई चांस नहीं है। एरिया आ गया है आपके पास, राइट, एक्स एरिया आ चुका है आपके पास, देख लीजिए एक्स बार आ चुका है आपके पास, ए इंटू आई तो क्वेश्चन में दिया हुआ, ए इंटू आई देखिए 200 न्यूटन मीटर स्क्वायर दिया है, बस लगा लीजिए उसको फॉर्मूले में, यहाँ पे लगा लीजिए उसको फॉर्मूले में, तो इस तरीके से आ जाएगा आपके पास, दैट इज इक्वल टू एरिया इंटू एक्स बार डिवाइडेड बाई ई इंटू वाई, बस इसको लगा लीजिए एंड यू विल गेट आंसर, और आपका आंसर मिल जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर आपको मिलेगा, सो इसका जो राइट आंसर आपको जो मिलने वाला है, इसका जो राइट आंसर मिल जाएगा, सो व्हाट इज द राइट आंसर वी हैव, तो इसका राइट आंसर के बारे में बात कर लेते हैं, और इसका जो राइट आंसर आपको मिल जाएगा दैट विल बी
0.26 के आसपास, 0.26 mm। तो ये आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा 0.26 इंटू 10⁻³ मीटर आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 0.26 mm। 0.26 mm आ जाएगा आपके पास राइट आंसर। ये आ गया फाइनली आपके पास राइट आंसर आ चुका है, ठीक है। तो जितने भी लोग लेट आते हैं उनको मैं बता दूं, एक बार फिर से इन्फॉर्म कर दूं, डेली में लाइव आऊंगा स्पेशल क्लास पे। फ्री क्लास है ये फ्री क्लास है, डेली में लाऊंगा। जून महीने में आज 26 है, 27 को भी आऊंगा, 28 को भी आऊंगा, 29 को भी आऊंगा, 30 को भी आऊंगा, डेली आऊंगा। डेली मतलब रोज डेली आऊंगा। सेम टाइमिंग दोपहर में 3 बजे 3 PM दोपहर में 3 बजे आऊंगा, सेम टाइमिंग। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, MS11 अनअकैडमी, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ जो लोग मेरा फुल कोर्स एंजॉय करना चाहते हैं, डेफिनेटली देख लीजिए जो लोग फुल कोर्स, क्योंकि मेरा सॉम और एफएम मेरा फुल कोर्स स्टार्ट हो चुका है और न्यू कोर्स स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम 3rd और 4th ऑफ, न्यू कोर्स शायद 3rd 4th ऑफ जुलाई से नया कोर्स भी स्टार्ट होगा। न्यू कोर्स ऑफ एफएम, न्यू कोर्स भी स्टार्ट हो जाएगा मेरा, न्यू कोर्स भी लॉन्च हो जाएगा 3rd और 4th जुलाई से। 3rd जुलाई के आसपास से न्यू कोर्स भी डेफिनेटली स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे फुल कोर्स को पढ़ने के लिए, फुल कोर्स को बहुत इस तरीके से एंजॉय करने के लिए, स्ट्रेंथ ऑफ मेटल, फ्लूइड मैकेनिक्स दोनों, स्ट्रेंथ ऑफ मेटल अभी भी न्यू कोर्स लॉन्च किया हूँ, फ्लूइड मैकेनिक्स 3rd या 4th को नया कोर्स लॉन्च होगा। डेफिनेटली सभी चीज को एंजॉय करने के लिए ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए अनअकैडमी प्लस को फॉर गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज। बहुत ही कम प्राइस में, लोएस्ट प्राइस पे इंडिया का सबसे बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन अनअकैडमी पे आपको मिलेगा। मल्टीपल बेस्ट फैकल्टीज पढ़ाएंगे, मैं आपको मैक्सिमम स्टूडेंट्स पढ़ाऊंगा। डेफिनेटली ये कोड यूज करिए, इससे आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इस कोर्स से 10% ऑफ हो जाएगा, 10% डिस्काउंट हो जाएगा। 2 साल का कोर्स जो 30,000 में है वो मिल जाएगा 27 में। 1 ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको 22,500 में आफ्टर डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ये कोड यूज करेंगे। SP मुकेश मेरा नाम है, और SP मतलब ये स्पेशल क्लास आप देख रहे हैं। SP मतलब स्पेशल क्लास है। वो SP नहीं बोलना है जो पुलिस में होता है ना, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उस SP की बात नहीं कर रहे हैं। SP मतलब स्पेशल क्लास, SP उसके आगे मुकेश, मेरा खुद का नाम मुकेश शर्मा है, इसलिए वो SP मुकेश लिखा हुआ है। SP मेरा कोड है, उसको यूज करिए। अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करिए फॉर गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज। 2 साल तक एकदम बेस्ट एंजॉय करिए, बेस्ट फैकल्टी से पढ़िए और बेस्ट स्कोर लेके आइए। चलिए ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। आज मोमेंट एरिया मेथड, स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों के लिए पढ़ लिए, अच्छा क्वेश्चन बना लिए। कल फिर से दोपहर में 3 बजे मैं लिंक अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पे। कल दोपहर में फिर से 3 बजे आइएगा, और हम लोग डेफिनेटली एंजॉय करेंगे अगला वाला मेथड बहुत अच्छे तरीके से विद बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन। शायद सुपरपोजिशन मेथड हम लोग एंजॉय करने वाले नेक्स्ट मेथड में। मजा आ जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे, मजा आ जाएगा सीखने में, बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। चलिए ठीक है, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल। मिलते हैं कल वाले क्लास में, कल दोपहर में 3 बजे। आज रात को 7:30 बजे यूट्यूब पे मिलेंगे, आज रात को 8:30 बजे यूट्यूब पे मिलेंगे। लेट्स क्रैक गेट इन इसी वाले चैनल पे रात को 8:30 और 7:30 बजे यूट्यूब पे आज रात को मिलेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके, बाय ऑल ऑफ यू।